नमस्कार दोस्तों, द वीर पॉडकास्ट स्टार्टअप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना होस्ट वीर। दोस्तों, जहां पर पैसे की बात आती है वहां पे स्टॉक मार्केट का जिक्र जरूर होता है और स्टॉक मार्केट के कोर्सेज आज के दिन लाखों में बिक रहे हैं। वहीं पर एक इंसान ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट की नॉलेज को पैसों की दीवारों में बंद नहीं करना चाहते। वो स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। उनके ऑल ओवर इंडिया से ऑफलाइन बैचेस में 500 से ज़्यादा बच्चे उनके पास आते हैं, सीखते हैं। उनके कम से कम 1 साल हो गया उनको ये चीज़ें करते हुए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वही इंसान आज हमारे पॉडकास्ट पे आए हुए हैं। मैं स्वागत करता हूँ द ट्रेड विद फैमिली के ऑनर मोनू भाई का। कैसे हो मोनू भाई आप? भाई बहुत बढ़िया। नमस्कार भाई। देखो, नमस्कार भैया। और कैसे हो सर आप? बहुत बढ़िया भाई। वीर भाई आप बताओ। मैं भी। जर्नी के बारे में आप बताओ मोनू भाई अपना। देखो, बिगिनर की जर्नी वैसे तो सेम ही होती है, बाकी मेरी भी वही थी। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, बिल्कुल। जिसको मिडिल क्लास को तो देखो खुद से सर्वाइव करना होता है। ठीक ठाक मेरा काम था। मैंने भी जैसे अभी स्कूल किया तो उसके बाद मैंने काम स्टार्ट कर लिया, तो मेरी इनकम ठीक ठाक चलने लगी, काम चलने लगे। फिर कहीं ना कहीं आइडिया किसी ने दिया कि आप शेयर मार्केट का काम करो, मोस्ट ऑफ ऑप्शन का कॉल पुट का। तो बिल्कुल वहाँ से स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में ठीक ठाक चलता रहा। आपके और बिजनेसेस भी थे? हाँ, वो भी काम होता रहा मेरा। तो ऑल ओवर एक ये हो गया था कि हाँ ठीक ठाक मेरा काम चल रहा है, कि मैं अपना और अपने घर वालों का मतलब गुजारा कर लूँगा, इतना मेरा चल गया था। ठीक ठाक था मेरा। यहाँ करते करते फिर लॉस फेस किए मैंने बहुत बड़े। जितना मैंने अच्छा खासा कमाया था सारा लॉस में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे पास वो हालत थी कि बंदा मतलब कैसे भी नहीं निकल सकता इस चीज़ से। जकड़ गया एक चीज जकड़ गया बिल्कुल। मिडिल क्लास से भी और लोअर हो गया मैं। लोअर मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास चले लोअर गए। मिडिल क्लास। फिर वहाँ से बस स्टार्ट किया मैंने, जैसे तैसे करके सीखना। एक वीडियो देखता तो बहुत सारी वीडियो सामने आने लग गई, तो वो चीज़ मैंने फिर जो भी मेरे को ये लगा कि हाँ ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, तो जाने लगा। मोस्ट ऑफ ट्रैप तो बंदा देखो यहाँ बिगिनर कैसे होता है, जिसके आप प्रॉफिट देखो तो देखो पैसे कमाने के लिए आप आए हो मार्केट में। आप माइंड को वहाँ पे इन्फ्लुएंस तो करोगे बिल्कुल कि हाँ ये प्रॉफिट अच्छा है, तो इसके बाद सीखा साइकोलॉजी हुई। तो जाना स्टार्ट, जो भी तेजी से सीखा जो ठीक थे सब। मैं गलत भी नहीं बोलता किसी को, सब अपनी जगह ठीक है भाई। लेकिन मेरा पता घर वालों को भी तब लगा था जब मैंने सोशल मीडिया अपने स्टार्ट किया था। तब तक मैंने सीखा भी, वो चीज़ें फेस की बिल्कुल, कि स्ट्रेस माइंड में लेके घूमता रहा। एक 15 दिन 20 दिन महीना 6 महीने तक हालत खराब रही, मतलब डिप्रेस। क्योंकि एकदम से तो कुछ चीज़ आएंगी नहीं। एक तो पीछे बर्डन लॉस का, एक स्ट्रेस, एक सीखना भी, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं फेस होती रही। एक हालात वो थे जब हर चीज़ पास थी, तो पैसे सब कुछ थे, हम कि जो मन किया खा लिया, पी लिया, पहन लिया, गाड़ी हुआ, सब कुछ कर लिया। एक हालत ऐसे हो कि अब अगर घर वालों की भी अगर जरूरत है तो आप दे ना पाओ। बिल्कुल इधर उधर से भी, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में लॉस होता है ना, तो बंदे के पास जो कैपेसिटी उससे ज़्यादा कर लेता है। आप फ्रेंड सर्कल से भी ले लेते हो, प्रॉपर्टी वगैरह जो भी आपकी सेविंग होती है, प्रॉपर्टी भी, लोन्स भी, सब कर देते हो आप। तो वह हालत होती है कि अब यहाँ किस्तें भी कैसी जाएंगी, घर वालों की जरूरत है वो कैसे। तो फिर फैमिली तरफ ऐसे देखते हो ना, तो फिर ऐसा फील होता है कि तूने इतना गलत काम कर दिया कि तू दुनिया ही छोड़ देनी चाहिए। क्या रिप्लाई देगा आप घर वालों को? फिर वहाँ से देखो बिल्कुल आईफोन से एंड्रॉयड तक, छोटे फ़ोन तक, फिर वहाँ से स्टार्ट किया। लैपटॉप वगैरह कुछ नहीं, फ़ोन बस सर्वाइव कर रहे थे, बस इनकम थी। पर वो फिर वो भी तो हो गया ना, इधर उधर से ले रहे तो वो भी तो देने हैं। वहाँ स्टार्ट हुआ, मतलब छोटे फोन से आईफोन तक चलता रहा बस। फिर ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे। कहाँ अच्छा खासा थोड़ा सीखने को, किसी से कुछ मिला, किसी से कुछ मिला, किसी से कुछ। फिर खुद की मेहनत से आप अगर करना चाहते हो तो कर पाओगे चीज़ों को। एक छोटे से एक रूम से स्टार्ट किया, वो रूम मेरे लिए आज भी बेस्ट है। फिर मैंने इंस्टीट्यूट बनाया, ये मेरे को जो है एक आइडिया था, ट्रेड विद फैमिली। हाँ 10-20 ट्रेड विद फैमिली नाम दिया मैंने इसको, क्यों मैं चाहता था अपना नाम भी दे देता इसमें। आपका इनर वॉइस ही वही थी कि एक फैमिली की तरह मैं सिखाऊंगा, क्योंकि अगर आप जैसे, मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप मेरे को कोई ट्यूशन देने लग जाओ, मेरे से चार्ज थोड़ी करोगे। तो आप वही सोच के आपने वो करा है। हाँ, नहीं तो मैं अपना नाम देता उस पर। बिल्कुल, मेरे को अपने नाम से कोई मतलब था ही नहीं। ट्रेड विद फैमिली। आपका नाम मोनू भाई तो फेमस है, आपका असली नाम अलग है। हाँ वो मेरा बता सकते हो? प्रदीप सहरावत। प्रदीप सहरावत। तो ये ट्रेड विद फैमिली नाम रखा है मैंने।
और जैसा नाम रखा वैसे प्यार भी मिला सबसे। बिल्कुल। सब ने अच्छा खासा, मतलब भाई जिसके सामने वीडियो गई सब ने फॉलो भी किया। और मैंने सोचा था छोटे से, इतने छोटे से रूम से, मतलब मान लो ये तो बड़ा है काफ़ी, तो छोटे रूम से एक अपना ऑफिस सा बनाया, वहाँ बैठा, सिर्फ एक छोटी सी एलईडी और लैपटॉप लेके, लैपटॉप नहीं था, फ़ोन बस, और लेके बैठा था। फिर ऐसा ऐसा करके लैपटॉप लेगा, क्योंकि और सब ऐसे थोड़ा पॉपुलर सा होता गया पेज, तो आते गए लोग, तो लैपटॉप की जरूरत पड़ी तो लैपटॉप ले आया। हालांकि तब तक मैं वो चीज़ कर चुका था, लेकिन ये था कि भाई लोग पूछने आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उनके लिए चीज़ें सही होंगी। एक छोटा सा क्लासरूम बनाया, कुछ स्टूडेंट आए, पहले बैच में अच्छे खासे आ गए 150-200, तो फिर दूसरे बैच में तो अनलिमिटेड हो गया। बस फिर आपका बैच भी, बस फिर वो जर्नी स्टार्ट हो गई अच्छी खासी, और अब यहाँ तक आप पहुंच गए। कहीं ना कहीं आपको लगता है जो स्टॉक मार्केट करता है उसका एक साइड बिजनेस होना ही चाहिए, आपको लगता है? जरूरी जरूरी है। जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर यहाँ शेयर मार्केट का काम आप कर रहे हो, अच्छा खासा इनकम है आपके पास, तो कहीं ना कहीं उस इनकम को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। एक साइड बिजनेस जरूरी है। जरूर कि वहां से भी इनकम आ रही है, जो पैसा यहाँ से आ रहा है, अब कमा तो यहाँ भी रहे हो और वहां लगाते चले गए, तो एक बिजनेस और भी स्टार्ट हो गया ना। अब बिजनेसमैन करता क्या, एक ही कंपनी को बना के बैठा है बंदा, तो क्या वो ग्रो कर पाएगा? क्या वो मल्टीपल अपनी कंपनियां नहीं खोलता? बिल्कुल। वो भी तो एक इनकम का जरिया हुआ है ना हमारा, कि एक हमारी कंपनी और है, 2 है, 3 है, 4 है, तो क्या एक ही फील्ड में काम करता है? क्या अलग फील्ड ट्राई नहीं करता वो? आप किसी बिजनेसमैन को देख लो, तो यहाँ भी तो बिजनेस है यार, तो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करो जहाँ से पैसा वहां भी आता हो, तो जरूरी है। जैसे बिजनेस तो है, मगर बहुत सारे लोग इसको बिजनेस मानते नहीं है मेरे ख्याल से। अरे हमारे खुद घर वाले नहीं मैं अभी रिपीट किया, बताया था, अभी रिपीट कर देता हूँ। जो अवेयर नहीं है इस चीज के बारे में, जिसको पता नहीं है, उसके लिए उसने बस सुना है कि इसने बंदे ने, या इसने किसी के आस पड़ोस में चीजें होती हैं, कोई न्यूज में आती है, तो उसने इतना, या सेबी गाइडलाइन देख ली, जो पढ़े लिखे कि भाई बायर हैं 95-90% लॉस में बैठे हैं, तो फिर उनके लिए तो वो जो आई है फिर। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी तो हैं जो सिर्फ 1 महीने में अपने 10,000 को करोड़ करने के लिए आते हैं। तो एक बात हो, 1 का 10 करना क्या होता है? जुआ ही तो। इतने महंगे कोर्सेज आज के दिन बेचे जा रहे हैं मार्केट में, 10-10, 20-20 लाख रुपए के। वो बुलाते हैं 10-10, 20-20 लाख रुपए में कोर्सेज बेच देते हैं अपने। और दूसरी तरफ आप हो जो 500, 700, 800 बच्चे भी आते हैं आपके पास ऑल ओवर इंडिया से ऑफलाइन सीखने। आपकी एक अभी रील देखी थी मैंने कि इतने सारे चप्पल जूते आपके इंस्टीट्यूट के बाहर निकलते हैं। तो ये सोचा कहां से आपने, फ्री सिखाऊंगा भाई मैं तो स्टॉक मार्केट, और कोई पैसा चार्ज नहीं करूंगा? देखो, बंदा ना कोई चीज भी करता है इस तरह, मान लो एक फ्री वाली चीज की है मैंने, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कहानी होती है, उसके इमोशंस होते हैं, उसकी सोच होती है। मैं बिगिनर था, मैंने अभी बताया कि स्टार्टिंग मेरा प्रॉफिट आया, फिर मेरा लॉस स्टार्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं एक वो स्टेज थी जहाँ पे मैंने जितना भी अपने बिजनेस से या अपनी मेहनत से जो मैंने कमाया था, अपने शेयर मार्केट से अलग, पहले का जब बिगिनर था मैं स्टार्ट में, तो मैंने सारा बिजनेस से कमाया था जो वो सारा मैंने भी उड़ा दिया था, खत्म हो गया मेरा भी। कब भाई स्टॉक मार्केट ऑप्शंस में सारे ऑप्शन ही, कॉल पुट सबसे बड़ी चीज है, सबको पता है, सबसे पहले दिखता है कॉल पुट, ऑप्शंस, इजी मनी, बस इजी मनी लगा दो और प्रॉफिट, बस प्रॉफिट। क्योंकि हम वीडियो देखते इंस्पायर होते हैं, हाँ वीडियो में दिखाते भी तो है, 10 का ऑप्शन चला गया भाई 500 रुपए पे, बस वो चीजें होती हैं फिर, और वो हिट भी करता है, लोग हिट भी करता है। तो फिर जर्नी लॉस मेकिंग हुई, तो मेरे को समझ में आया कि सीखना चाहिए। अब सीखना स्टार्ट किया, तो मेरा कहीं ना कहीं वजूद है बहुत सारे जगह, पता नहीं कितने ट्रेडर बोल देंगे कि ये मेरा स्टूडेंट रह चुका है, या मेरे से आज मेरे सेमिनार में आया था, या एक दिन के लिए मेरे लिए पूछने आया था। तो कहीं ना कहीं मेरा वो वजूद है कि मैंने एक्चुअल में सीखा है। मतलब आप ट्रेडर्स के पास जाके पैसे भर भर के, फीस भर भर के आप सीख के आए हो? बड़े कोर्स भी, छोटे कोर्स भी, मेरे को जो भी सिखाने वाला मिला आप वहीं गए हो? हाँ, वहीं गया मैं सीखने के लिए। क्योंकि देखो, जिसको सीखना होता है ना वो तो जाएगा। अब जिसको अगर वो चाहिए कि तुक्केबाजी वाली वो जुए की तरह काम करना है, तो देखो वो तो कहाँ जाएगा, वो तो एक बिगिनर की तरह है। अगर अब मैं बात करूँ बिगिनर के टाइम फ्रेम की, जो स्टार्ट करता है रिटेलर, बिगिनर बिल्कुल,
तो 6-7 महीने में वो मार्केट में अपना पैसा बना भी देता है, खो भी देता है और मार्केट से एग्जिट भी हो जाता है। ये तो एक जर्नी है उसकी। जो यहाँ रुका रहता है एज सीखने पर्पज के लिए, वो बंदा ग्रो करता है, वो एक प्रॉफिटेबल बनेगा। मतलब स्टूडेंट बन के रहना पड़ेगा आपको। स्टूडेंट, अपने आप को स्टूडेंट मान के। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को स्टॉक मार्केट आती है। नहीं, ये तो बोल नहीं सकते। देखो मार्केट में बोल ही नहीं सकता, बड़े से बड़ा। मार्केट का भगवान तो कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है। कोई पहले ही बता दे चीजें तो है ही नहीं। बस सबका अपना एक सेटअप या मार्केट को समझने का तरीका, इसका एक्सपीरियंस कितना है, तो बंदा उतना ही उसको समझ पा रहा है मार्केट को और उतना ही अपना पैसा बना पा रहा है। ये देखो बड़े कोर्सेज का क्या है, बड़े कोर्स मैंने भी लिए हैं, सबका अलग हुआ है। मेरा थॉट ये था कि जहां मैं सीखने गया तो वहां ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनके पास और या तो बस कैपिटल इतनी है, कैपिटल मान लो उसको खुद की कैपिटल, या तो मार्केट में कैपिटल बना है उसका डीमैट अकाउंट में, या वो या किसी की फीस पे करेंगे। बिल्कुल, बस वही चीज होती थी। फीस पे करेगा तो वहां सीख ही नहीं पाएगा। तो देखो हर बंदा चाहता है कि एक इनकम अच्छी खासी कमाए, वो चाहे शेयर मार्केट से। अगर उसने देखी वीडियो तो उसके पास पैसे ही नहीं है तो कहाँ से क्या करेगा। अगर बंदे को फीस दे दी तो उसके पास कैपिटल नहीं बची। तो वो चीजें बस मैं अभी स्टूडेंट की तरह रहा, मैंने फील किया वो चीजें। तो मेरे को लगा कि हाँ तेरे को अगर तू सीख पाया अच्छा खासा तो तू फ्री में सिखाएगा। जो बंदा फीस नहीं दे सकता जो ये सीख रहे थे पहले, तभी आपके दिमाग में आ गया था? तभी, क्योंकि जब मैंने बड़े से लेकर छोटे तक फीस पे की है तो मेरे को पता है ना कि जो बंदे के पास इनकम है नहीं वो कहाँ से पे कर। मेरे पास तो अब भी है, पहले भी थी, तो मैं तो फीस भी पे कर लेता था, रहना खाना भी सब कुछ हो जाता था मेरा। तो आपने वो फेस, कैपिटल भी थी, वो आपने सोचा कि यार कोई मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास का बच्चा है, वो तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। देखो सीखने हक तो उसका भी है ना। जो हाँ, अब जिसके पास पैसा नहीं, सीखने हक तो उसका भी है। उसने क्या गलती कर रखी है? चलो अच्छी बात है, चलो मैं नहीं, किसी भाई ने और स्टार्ट किया होता तो मैं तो चाहता हूँ कि यार हर भाई अगर अच्छा खासा आता है तो सिखाओ फ्री में। तो कम से कम बंदा देखो अगर सीखने वाला होगा ना तो छोटी कैपिटल को भी आहिस्ता से करते एक्सपीरियंस के साथ बढ़ा लेगा और उसको मौका मिलेगा, वो एजुकेशन मिले उसके कि हाँ वो सीख लिया उसने और वो आहिस्ता था अपना प्रैक्टिस करके या एक टाइम ड्यूरेशन में अपना काम कर लेगा। अब जो बंदा सीखना चाह रहा था लेकिन उसके पास कैपिटल थी ही नहीं कि वो पे करे उस चीज को, वो पैसा पे करे उसकी फीस का, तो वो रह जाएगा। तो बस वो चीज फील होती थी, एक फीस दे दी, सब कुछ दे दिया। देखो मैं अपनी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हूँ, यहाँ पे अच्छे बंदे भी बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ना भी आता जाता फिर भी मतलब काम चल रहा है, तो फीस ले लेता, अधूरा ज्ञान दिया, बंदा लॉस करके बैठा है। तो कहीं ना कहीं वो बेचारा फिर क्या, जिसने कैपिटल दूर से ली थी, घर वाले भी अलाउ नहीं करते इस चीज को। अब जुए के लिए कौन रुपये देगा कि उनके माइंड में तो जुआ ही है, वो नहीं मानते। सीखेगा नहीं तो सिंपल है वो नहीं मानते कि इसके पीछे भाई बोर्ड भी है, सेबी भी है, कोई अथॉरिटी मिलती है, ये चीज मानेगा नहीं कोई, कि उनको पता नहीं है, तो वो पैसे नहीं देते। चुपके छुपके भी होती हैं चीजें जो एक हमारे मिडिल क्लास या नॉर्मल बंदे में या एक सोसाइटी कोई भी हो, तो बंदा थोड़ा सा अगर अवेयर है, पढ़े लिखे है घर में, तो कहीं ना कहीं कई बार तो वो भी सोच लेते हैं कि नहीं ये लाइन ठीक नहीं है, पर फिर भी बंदा कोशिश करता है। आपने यही सोचा कि जो स्ट्रगल मैंने किया है, जितना पैसे मैंने लगाया है, कोई लोअर मिडिल क्लास का भी सीखे, उसको भी आता है। ठीक है, सवाल, जैसे आपने जब डिसीजन लिया कि मैं फुल टाइम ट्रेडर बनूंगा, ठीक है, और यही करना है मुझे, फ्री में सिखाना है, फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है, सबसे पहले घर वालों का और दोस्तों का क्या रिएक्शन था? देखो एक्चुअल जो लॉस होता है ना, अभी भी मान लो मैं क्लास में देखता हूँ, तो यार आप भी कभी कोई करता हो तो ऐसे ट्रेडिंग वगैरह, तो देखना उसको, अगर उसका प्रॉफिट है अच्छा खासा बताएगा। जिस दिन लॉस हुआ तो वो पता नहीं कैसे बहाने मारेगा, नहीं आज मैंने ट्रेडिंग की ही नहीं, आज मैंने ट्रेडिंग की ही नहीं, ऐसा मतलब अवॉइड कर लेगा। तो मेरा लॉस होता बताया तो मैंने भी नहीं था किसी को कि मेरा लॉस हुआ है, तो कैसे बताता हूँ? तो घर वालों को बताऊं, कैसे बताऊं कि मैंने इतने साल से जो मेहनत की थी वो सारे गवा दिया? नहीं बता सकता। हाँ बस दो ही ऑप्शन थे, और एक्चुअल फैक्ट तो ये है, एक मिडिल क्लास बंदा स्ट्रगल करके अच्छा खासा अपने बिजनेस से कहीं से उसकी इनकम है वो कमाना, और एक एक करके उसको जोड़ना, और फिर कुछ एक लिमिटेड टाइम उसको गंवाना, और जो उसने प्रॉपर्टी या कुछ भी लिया है वो भी गंवाना साथ में। तब उसके पास कैसी सिचुएशन होती होगी बंदे के पास, कि उस टाइम से कैसे निकलता होगा वो? मैं निकला वहां से, दो ही ऑप्शन थे कि एक तो
बिना निकले आप समझ सकते हो बंदा क्या क्या सोचता है फिर। बिल्कुल, मतलब वो स्टेज वो स्टेज बिल्कुल भगवान से मिलाने वाली। आपने मतलब वो इतना लॉस किया आपने, जो कमाया था वो भी गवाया मतलब, और डिप्रेशन हो गया आपको। बहुत ज्यादा डिप्रेशन, बहुत ज्यादा, जिससे निकलना बस इम्पॉसिबल था। हाँ सपोर्ट देखो घर वालों को बता नहीं सकते, और कुछ लिमिटेड ही फ्रेंड सर्कल होता है जिसको आप ये चीजें बता पाओगे, भी थोड़ा बहुत एक्यूरेट तो नहीं बता पाओगे, थोड़ा बहुत बता सकते हो कि मैं परेशान हूँ बस। और ऊपर से लोग इस स्टॉक मार्केट के बारे में वैसे भी नेगेटिव हैं, नेगेटिव, और लॉस कर दिया, डिप्रेशन, मतलब आपने भी वो चीजें सोच ली एक टाइम पे कि यार अब तो बस बहुत हो गया, अब तो नहीं यहाँ। हाँ बस ये था कि बस भाई चलो, मैंने एक चीज फिर कहीं ना कहीं हिम्मत आई उस टाइम के बाद। इससे वही मैं पूछ रहा हूँ, जब आप ये सोच रहे थे कि भाई हाँ बस सुसाइड हो जाएगी अब तो ये नहीं बंदा यार उस सिचुएशन से निकलता नहीं, वो कई बार तो ऐसा होता है कि वो दुनिया से निकल जाता है क्योंकि रास्ता ही नहीं बचता। मेरे मतलब ये खतरनाक भी है, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक, बहुत ज्यादा। क्यों है? क्योंकि देखो अगर बंदे के पास अगर बैकअप कम है या उसके पास अमाउंट कम है तो ये मार्केट में ऑप्शन कर रहा है। अब ऑप्शन देखो अब मेरे को पता है कि वोलेटाइल है, और चाहे भी हर जगह गाइडलाइन देखते हैं हम कि 95-98% बायर लॉस में बैठा है। अब आम आदमी 10,000 रुपये लेके आता है यहाँ पे, 20,000, 50,000, लाख मान लो एक एग्जाम्पल के लिए। अब वो शुरू कहाँ से करता है? मान लो उसके पास एग्जाम्पल के लिए लाख रुपए की कैपिटल है तो 20,000 डालेगा ऑप्शन में, वो सिर्फ वो डेरिवेटिव चीजें करेगा, और 20 का लॉस हुआ तो 20 और डाल लेगा, फिर लॉस करेगा। अब उसने वो लॉस लाख तक पहुंचा दिया, फिर वो फ्रेंड सर्कल से लेगा या घर वालों से झूठ साथ बोल के लेता रहेगा जितना वो अफोर्ड कर सकता मतलब है। ये एक सिकंजा है, कसता जाएगा बिना नॉलेज। यहाँ या तो 20-30,000, 50,000 का एक अच्छा खासा प्रॉफिट कराओ या लॉस कराओ। बंदा या तो उस प्रॉफिट को बढ़ाने जाएगा या उस लॉस को कवर करने जाएगा। वो अपने जितनी उसकी कैपेसिटी उससे 2 गुना 3 गुना या 4 गुना लॉस कर लेगा। अगर वो सिर्फ ऑप्शन कर रहा है बिना सीखे बिना समझे तो लॉस कर लेगा, और वो लॉस करके फिर क्या सोचेगा? क्योंकि अब जिससे लिया उसको देना भी तो है। बिल्कुल, घर वालों को बताएगा तो घर वालों के माइंड तो पहले ही मार्केट देखने नेगेटिव तो पहले ही है, और उनको तो पता भी नहीं है अपने, तो पता भी नहीं। और हम आते भी हरियाणा साइड से हैं, वहां पे स्टॉक मार्केट का बहुत बिल्कुल कम नॉलेज है, नॉलेज कम है। और दूसरा अगर हमारे यहाँ बता दे किसी ने कुछ ऐसी बात है तो वो बंदा कहेगा कि ये जुआ खेल रहा था, उसका लास्ट तो यही होना था। हाँ, ये और क्या, और ये भी एक डर ट्रेडर में बैठ जाता है कि यार मैंने तो गलत चीज में उड़ा दी। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहूंगा मोनू भाई आपसे, जब आपके दिमाग में ये चल रहा था कि भाई अब तो सब खत्म हो गया है, इससे ओवरकम कैसे किया आपने? इससे मेरे को निकलने में है, और यहाँ तक कैसे पहुंचे आप? मतलब एक स्टेज में वो सोच पा रहा हूं अभी कि एक सब कुछ उड़ा दिया ऑप्शंस में और सब कुछ, एक ऐसी स्टेज पे खड़े हैं, और उसके बाद अब जहां आप खड़े हो लाखों लोग आपको जानते हैं, हजारों बच्चे आपके पास आके फ्री में पढ़ के जा रहे हैं, ओवरकम कैसे किया आपने? को जैसे इस स्टेज से निकलने के लिए मैं बिल्कुल स्ट्रेस में पजल हुआ बैठा था। बिल्कुल एक माइंड में आती है चीजें, बस एक पॉजिटिव थॉट आया कि फैमिली तो है, दूसरा मेरे पास इनकम सोर्स तो है ही। ऐसा था जो मैंने अपने 7-8 साल में जो मेरे बिजनेस जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था उससे जो मैंने कमाया था वही तो गया है। अभी तो मेरी इनकम चली हुई है, ऐसा होता है नहीं कि मेरी इनकम बंद होगी या मैंने जॉब छोड़ दिया, मैंने कुछ ऐसा कर लिया तो जो मेरे काम थे उनसे तो मेरा इनकम तो आ ही रही थी। तो वो उसने मेरे को थोड़ा सा पॉजिटिव किया बस। फिर मैंने घर वालों को तो देखो मैंने बताया भी नहीं। आपने बताया ही नहीं घर वालों को? नहीं बताया। तो फ्रेंड सर्कल में थोड़ा बहुत डिस्कस किया कि कहीं ना कहीं मैंने इस तरह मैं स्ट्रेस में हूँ, मैंने ये चीज़ें मैंने थोड़ा लॉस कर लिया, थोड़ा लॉस कर लिया, मतलब थोड़ा सा कर लिया। हाँ थोड़ा सा लॉस कर लिया। तो उन्होंने बताया अरे कोई नहीं, अच्छा खासा काम छोड़ना है यार, हो गया तो हो गया। फिर मैंने सोचा कि 2 ही ऑप्शन है, या तो यहीं के यहीं भूल इसको और मार्केट को अवॉइड कर दो, या ऑप्शन वो है हमारे पास कि जो गया है ना अब उसको भूल और सीख इसको और इससे ज्यादा बनाना है। पर मैं सीखने के लिए निकल गया, मेरा यही रास्ता चल गया कि मैं तो सीख लेता है। फिर आपने ट्रेड बंद करा, आपने नॉलेज लिया, मतलब छोड़ा, पहले ट्रेड छोड़ा, फिर यूट्यूब से कुछ थोड़ा बहुत इसके बारे में जाना,
फिर ऐसे आपका जो इंटरेस्ट बनता है तो सोशल मीडिया आपका इंस्टाग्राम हो गया या कोई भी ऐप, मैं प्रमोशन वो नहीं कर रहा, बाकी कोई भी ऐप आप करोगे तो आपके सामने वही चीज लेके आएगी। तो बहुत सारे मल्टीपल ट्रेडरों के नाम, उनकी साइकोलॉजी वगैरह सब सामने आने लगी। आप तो मैं हरियाणा से connect बाहर होता गए सीखने के लिए? मैं कहाँ तक मतलब गए? पता आइडिया नहीं, मैं कितने ट्रेडरों के पास जा चुका हूँ। जो भी मतलब आपकी ये वीडियो देखेंगे तो भी कह सकते हैं कि हाँ मेरा भी स्टूडेंट है इसका, मेरा भी इसका, मेरा भी इसका, किसी का ऑनलाइन किसी का ऑफलाइन। तो और यूट्यूब का तो मैं स्टूडेंट रह मतलब चुका हूँ। जो सीखता ना वो छान देता है सब चीजों बस मेरे को वो था कि वही बस किया आपने। मेरे को लास्ट तक वो जाना था कि सीखना है बस। फिर वो देखो सिखाने वाला ठीक है, सब सिखाते हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, ठीक है जो सिखा जिसने भी। एक्चुअल बंदा सीख तब पाता है जब खुद से मेहनत करता है। मैं कभी इतना वो नहीं कि क्लास में फर्स्ट आता था। एक मान लो कि एवरेज बच्चा जिसने कभी भी इतने लंबे टाइम के स्टडी नहीं किया, जब मेरे को यहाँ सीखना था ना, मैं 24 घंटे में 18 घंटे 19 घंटे मैंने 24 घंटे एक चेयर पे निकाल लिया बैठ के। 24 घंटे और एक दिन नहीं, कंटिन्यू लगातार। मैंने महीने 6 महीने सालों तक एक शेड्यूल बनाया है कि हर रोज 24 नहीं कह सकता मैं, लेकिन 24 घंटे में एक दिन बैठ गया। मतलब आप 24 घंटे वही काम करते थे वही कि अब वही चीज खाना सोचना पीना है, खाया अपना यही काम करना है, वही सोचना है, वही सोचना, मतलब एक काम के पीछे लग जाना है। बस एक मकसद मान लो उसको, एक लक्ष्य मान लो, उसके पीछे बस 24 घंटे लगाना। सोते टाइम भी वही चीज ध्यान में है, चार्ट चल रहे हैं आपके, चार्ट चल रहे हैं माइंड में और कैंडल बन रही है ऐसे। कैंडल बन रही है, उस कैंडल का क्या रीजन, एकदम थॉट आया माइंड में, अरे कैंडल का ये विक बनी थी, उसका सीधा लैपटॉप खोला, चाहे सोने की तैयारी थी या खाने की थी, तो वहीं बैठ कर देखने उसको, हाँ इसका लॉजिक ये था, उसी को मार के लिखा। मैं आज भी लिखता हूँ चीज़ों को, मैं आज भी स्टडी कर रहा हूँ। इनफ नहीं होता कभी भी, कोई चीज़ें ऐसे नहीं हो कि लिमिट होती है, अनलिमिटेड चीज़ है। वो कहते बड़े सियाने भी कहते अभी हैं आपने कहा ही था कि स्टूडेंट बन के ही रह सकते हैं मार्केट में, स्टूडेंट बन के रह सकते हैं, मतलब कोई यहाँ पे वो नहीं है। तो शेड्यूल ऐसा बना कि 16-17 घंटे 14 घंटे 24 घंटे कभी कभार तो ये स्टडी चलती रही। और जब लगन होती है ना बंदे को कुछ करने की तो मैं भी पा ही लेता है। और मैंने तो ये चीज़ देखी है कि अगर जिस चीज़ को आप अगर किस्मत के भरोसे बैठे हो और मेहनत नहीं करना चाहते तो किस्मत आपका ऐसे नहीं कि आपको वहाँ पे ले जाएगी, आप मेहनत करोगे तब आपका किस्मत साथ देती है। और मैंने प्रूव भी किया है। आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता जो मेहनत नहीं करते वो कई ऑप्शंस के भी भरोसे बैठे हैं? आप वो ऑप्शंस के कह रहा हूँ मैं, स्टॉक मार्केट नहीं स्टॉक मार्केट के ऑप्शन को छोड़ो, वो अगर जो मेहनत नहीं करता वो किसी न किसी ऑप्शन के सहारे बैठा है, ऑप्शन मिले और यहाँ से मेरा क्विक मनी आए और मैं अमीर हो जाऊं बस। मतलब क्विक मनी चाहिए लोगों को, बस क्विक, एकदम से, टाइम कम और मेरे को पैसा चाहिए ज्यादा बस। अच्छा, एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे। हाँ पूछो भाई। जैसे अभी एक रिसेंट मैंने देखा 10 लाख का कोर्स या 20 लाख का कोर्स है, इधर फ्री का कोर्स है, आप जो सिखा रहे हो ऑल ओवर इंडिया में आप ही सिखा रहे हो फ्री, ऑफलाइन। डिफरेंस क्या है? मतलब जैसे एक इंसान 10 लाख रुपए ले रहा है, चीज सिखा रहा है, स्टॉक मार्केट ही सिखा रहा है, आप बुला रहे हो, फ्री सिखा रहे हो, उनसे 1 रुपया भी नहीं ले रहे, आप बिठा भी रहे हो, एसी में बिठा रहे हो, और है ना, खाना पीना भी होता है वहाँ, थोड़ा बहुत पानी का भी खर्चा तो आता ही है, प्लेस पे 500-700 बंदे आएंगे, वहाँ बैठेंगे, वहाँ खर्चा भी है, वो भी आप खुद ही करते हो। मैं डिफरेंस पूछ रहा हूँ, 10 लाख में वो क्या सिखा देंगे और आप फ्री में क्या सिखाओगे? देखो सिखाते दोनों हैं। अब अगर मैं चाहता था इस कोर्स को मैं अपने को भी जो मैं जो एजुकेशन देता हूँ मैं भी उसको कोर्स में कन्वर्ट कर सकता था, वो मेरी खुद की सोच है। एक जो 10 लाख 20 लाख 2 लाख 50,000 जो भी लेते हैं वो उनकी सोच है कि वो अपनी एजुकेशन को कितने तक एक वैल्यू देना चाहते हैं, कि मैं फ्री में उसी एजुकेशन में फ्री में देना चाहता हूँ। एक बंदा वो कि मैं उस जो उसका एक्सपीरियंस है वो मैं इतने में शेयर करूंगा और वो भी एक लिमिटेड बंदों को सिखाऊंगा, तो उसके पास वो लिमिटेड जाएंगे। मैंने तो बस ये सोच रखा था ना कि जहाँ तक कोर्स तो मैंने भी मैं अच्छे कोर्स जिनकी कोर्स अच्छी थी वो लिए थे मैंने भी। मतलब महंगे आपने कोर्स खरीदे? ऑनलाइन कोर्स मैंने खरीदे हैं और ऑफलाइन भी गया हूँ मैं। मैंने सेमिनार भी जितने सारे होते थे, आज तो चलो भगवान ने ऐसा किया, मेहनत ने भाई मैंने मेहनत की, भगवान ने साथ दिया मेरा, तो आज मैं खुद एज ए गेस्ट जाता हूँ सेमिनार में। मैं तो सेमिनार भी अटेंड करता था, वैसे भी अपना खुद पे करके करता था अटेंड, जहाँ भी होते थे, क्यों सीखना था। सेम वहाँ पे भी है, किसी को वो वैल्यू देनी होती है एक कॉस्ट में, वो कॉस्ट डिसाइड करता है वो खुद, क्योंकि उसकी खुद की एक्सपीरियंस खुद की मेहनत है।
हम उसको बुरा नहीं कह सकते, अच्छी बात है। वो चाहता है कि जितने में तो उसके हिसाब से ही बंदे जाएंगे। मैं दे रहा हूँ, मैं सबको इंक्लूड कर रहा हूँ कि कोई भी बंदा आए, चाहे वो मिडिल क्लास से, चाहे लोअर क्लास से, चाहे हाई क्लास से हो, तो वो आके वहाँ पे सीख सकता है। और आप मेरी वीडियो में देखना, मेरे पास तो अच्छी बड़ी शेडिंग भी नहीं है कि चेयर वाली, टेबल वाली, एसी वाली। मैंने देखा है नीचे बैठते हैं सारे नीचे बैठते जूते हैं बाहर निकाल के, अब सारे नीचे बैठते उसी हैं। क्राउड में वो बंदा ही बैठा जिसके पास कैपिटल CR तक की है, वो बंदा बैठा जिसके पास कैपिटल 10K तक की है। तो सब मल्टीपल बैठते हैं और एक ही जगह बैठे सीखते हैं। देखो जो सीखने आया था ना, कभी भी अगर मुझसे जो सीख के गया है, जो सीखने के लिए आया था, ना कि तुक्केबाजी के लिए, उससे कभी भी पूछना कि मैंने जो लर्निंग कराई है वो थी कैसी, मैंने मार्केट को देखने का नजरिया ही ना बदला हो तो पूछ लेना। ये मैं अपने आप पे नहीं कर रहा, पर मैंने एक्सपीरियंस, मैंने वो चीज़ सीखी है, मेहनत की है, और मैं सारे को ही नहीं हाइड करता, चीज़ें मैं बताता हूँ ताकि वो बंदा भी अपना अच्छा खासा मार्केट को देख पाए, समझ पाए, और अपना एक अच्छी बेस्ट लर्निंग के साथ अपने जर्नी को आगे बढ़ाए। और बंदा वो भी है जो 10-20 लाख लेता है, ठीक है, वो भी ठीक है, बस क्राउड का फर्क है। उसको वो क्राउड चाहिए, 10-20 लाख रुपए पे करेगा तो बंदे के पास कैपिटल कितनी मिलेगी उसके पास यूज करने, करोड़ों। अब कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ ठीक भी है। मतलब वो ठीक है, ठीक क्यों है? देखो हर बंदे की अपनी मेंटलिटी थी। उसने 20 लाख का कोर्स दिया, बंदा कैसा, जिसने 20 लाख फीस पे की तो CR तक का कैपिटल लेगा। वो बंदा मैच्योर भी मिलेगा, कैपिटल भी है, उसने कमाया भी है, हर चीज उसके पास। वो कभी भी अगर ना सीख पाए तो रीजन देगा कि मैं नहीं सीख पाया, क्योंकि देखो हर प्रोफेशन हर किसी के लिए सेम नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, वो नहीं सीख पाया तो वो कभी कमेंटबाजी नहीं करेगा, कभी ऐसी चीज करेगा ही नहीं कि वो थोड़ी सी अपोजिट है, क्योंकि वो अच्छा खासा समझदार है, जितने इसके पास कैपिटल है, वो फीस भी पे कर रहा है तो समझदार है। मैं कभी भी किसी के ना पहले ना आज, मैंने आज तक किसी का इंस्टाग्राम या किसी के पास सोशल मीडिया वीडियो मैंने कोई कमेंट का यहाँ पे एक टिक भी नहीं लिखा। मैं खुद फॉलो करता हूँ आपको, मुझे पता है इस चीज का, क्योंकि आपकी छवि ही वैसी है। आप थोड़े से सबसे अलग इसीलिए हो आप। नहीं, बस तो मैंने अपने थॉट को चेंज किया था, और मे भी ये सही है या गलत वो तो पब्लिक जानती है। सर आप बहुत सही कर रहे हो। क्या मेरे बारे में सोचता है। बाकी मेरा माइंड था ये था कि मैं ठीक हूँ, फ्री लर्निंग कराई। अब तो फर्क पड़ा है कि किसी का डिस्काउंट का, किसी का फ्री देने लग गए कोई, तो चलो अच्छी बात है। हाँ, काफी ने नॉमिनल कर दी है अपने रेट आने के बाद, तो अच्छा ही हुआ ना। अच्छा हुआ। जैसे 5 रूल जो नए स्टूडेंट को ध्यान रखनी चाहिए, जिनको आप बताना चाहोगे कि 5 बातों का ध्यान रखो आप। देखो 5 बातों में चल जल्दी रिपीट करते हैं चीज को, ताकि जल्दी समझ पाए। अच्छा। एक, बिना एजुकेशन के वो काम करना नहीं चाहिए, बिना सीखे इसके अंदर एंट्री नहीं है। सबसे पहले लर्निंग करना जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना जरूरी है, मार्केट का रोड मैप और अपना रोड मैप समझना जरूरी है। तीसरा, किसी भी अगर किसी का प्रॉफिट या लॉस देकर खुद को इन्फ्लुएंस करना नहीं चाहिए। और कौन सा बजेगा पांचवा ये कि अगर आपको यहाँ बने रहना है तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कैपिटल को बनाए रखना है बस। मतलब लॉस नहीं करना, लॉस नहीं, प्रॉफिट छोटा छोटा चलेगा, पर कैपिटल को खराब नहीं करने का, वो रखना है। क्योंकि ट्रेडर के पास है क्या, कैपिटल तो है, वो इसी के लिए तो जिंदा है वो। अगर वो चलेगी तो फिर कहाँ से आएगी। ठीक है, ये 5 बातों का कोई भी स्टूडेंट ध्यान रख सकता है और ध्यान रख सकता है, प्रॉफिटेबल हो सकता है। देखो जैसे मैं अपनी जर्नी है, मैंने जो क्लासरूम में मैं अभी भी जो स्टूडेंट थे या मैं स्टूडेंट था, वो सारी चीजें फेस की, तो वही बता रहा हूँ मैं। एक बंदे को जैसे किसी का PNL, किसी का प्रॉफिट या किसी का लॉस ही मान लो, उससे देख के अपने माइंड को बस मैनिपुलेट मत करो कि हाँ मेरे को इतना पैसा कमाना है, एकदम से इसका पैसा इतना कमा लिया उसने। किसी का मान लो प्रॉफिट दिख रहा है 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, हमें बस प्रॉफिट दिख रहा है, उसके पीछे की जर्नी, अगर वो सच है तो उसके पीछे की जर्नी, कितना एक्सपीरियंस रहा होगा बंदे का, क्या क्या चीजें फेस की होंगी। अगर आप भी वो चीजें फेस करने के लिए रेडी हो, आप भी पहुंच जाओगे। अगर आप वो उतना लंबा टाइम उस जर्नी में रहना अगर रहोगे, एक्सपीरियंस करोगे, बैक टेस्ट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, टाइम दोगे, पहुंच जाओगे, तब तो है ठीक। अगर मान लो आजकल तो आप सबको पता है वे रोज के बंदे, कितनी सारी ऐप हैं, क्लोन ऐप, जो इसको प्रॉफिट को एडिट कर देती हैं, चैनल को एडिट कर देती हैं। अभी आया भी था एक का रिसेंट में, एक ट्रेडर है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अभी अच्छे हैं, सक्सेस हैं, बढ़िया है वो भी। उन्होंने नाम तो लेना भी नहीं चाहिए भाई, मेरी तो कम्युनिटी है भाई, सारे सब अच्छे हैं भाई। नहीं, एक का आया था तो उन्होंने अपना PNL एडिट करके शो कर दिया था कि ये मेरा प्रॉफिट है, तो उस पर काफ़ी सारी कार्रवाई भी हुई है, उस पर शायद लगा भी है कुछ सेबी की तरफ से।
चलो उनका पर्सनल है। मैंने एक और चीज नोटिस करी है आप में, आपने कभी भी अपना प्रॉफिट शो नहीं किया। नहीं, रिसेंटली अब तो मैंने 1-2 वीडियो में डाल रहे हैं, अभी डाला है छोटा छोटा करके, छोटा छोटा। कि भाई ठीक है, देखो प्रॉफिट दिखाना मैटर नहीं करता। जो मेरे सामने अगर स्टूडेंट हैं, वो अगर सीख रहे हैं, वहाँ आने के बाद मेरा मोटिव था सबको, ऐसे मैं बोलता था पहली वीडियो में भी, कि ग्रीन में रख सकता हूँ मैं सबको। हाँ ठीक है, ग्रीन में रखना क्या होता है कि आप अगर स्टूडेंट हो या आप सीख रहे हो, अगर आपको आपकी एंट्री अच्छी रही तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट में आ रहे हो, वो स्टेप टू स्टेप चल रहे हो। अब क्विक मनी कौन सिखाता है? कौन कहता है कि आओ मेरे पास, मैं महीने में या 10 दिन में या 5 दिन में आपको एज ए ट्रेडर बना दूंगा? अगर इतना आसान होता तो सबको इतना लंबा टाइम थोड़ा लगता। बिल्कुल ठीक है, मैं तो सबको बोलता हूँ। मैं एक और है, आप मेरी क्लास में किसी स्टूडेंट से पूछ लिया, मैंने पहले दिन ही बताता हूँ मैं कि मेरे पे भी ट्रस्ट मत करना। मैं जो सिखा रहा हूँ, अगर वो एजुकेशन आपको एज ए प्रॉफिट में लेके जा रही है, प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव लेके जा रही है, आपके काम आ रही है, आप समझ पा रहे हो मार्केट को, अच्छा खासा आपको नॉलेज मिल रहा है, तो आप इसको आगे लेके जाओ। अगर नहीं समझ में आया तो मेरे मुंह पे बोल के जाओ बिल्कुल कि भैया आपकी एजुकेशन तुक्केबाजी वाली थी, नहीं समझ में आया। और ऑफलाइन पे तो बिल्कुल मुंह पे ही बोल सकते हैं, ऑफलाइन में बोल सकते, मैं सबको अलाउ करता हूँ। दूसरा, चलो ये चीज अगर बंदा नहीं बोल रहा तो मैं तो खुद, एक कोई बंदा है ऐसा कि पहला दिन क्लास का स्टार्ट हुआ और वो ऐसा बोलता हो कि मेरे पे विश्वास मत करो, ये मत करो, वो करो, सब अच्छा बताते हैं अपने बारे में, सबको, सब उनको मोटिवेट करते हैं कि मैं आपको ये सिखा दूंगा, मैं वो सिखा दूंगा। मैंने भी देखे हैं बोलते हैं, सबको यही बोलते हैं। दूसरा, मैं कहता हूँ कि देखो, मैं ना तो मार्केट का भगवान हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस था मैंने वो शेयर किया आपके साथ। आप जो क्वेश्चन आंसर करोगे, मे भी आपने 100 क्वेश्चन पूछे तो मैं 1 या 2 का रिप्लाई ना भी दे पाऊँ, कि भाई मार्केट का भगवान तो मैं हूँ नहीं, क्योंकि मेरे को पूरी कंप्लीट मार्केट आई, मैं तो आज भी स्टूडेंट हूँ, मैं तो और भी सीख रहा हूँ। अच्छा, जनरली मैं एक बात पूछूं आपसे, जैसे मैंने 1 करोड़ रुपया कमाया, मैंने 1 करोड़ रुपया कमा लिया, स्टॉक मार्केट से ही कमा लिया, तो इसके बाद ऑल ओवर कितने पैसे 1 करोड़ में से मिलेंगे टैक्स वैक्स कट के? देखो, जो गवर्नमेंट का टैक्स स्लैब में जितना आपका अमाउंट आता है वो तो डिडक्ट होगा, वो तो जाएगा, मतलब 30% तो सीधा। जो भी उनका स्लैब, जो भी आपका स्लैब बनता है, जैसे आपने 1 करोड़ कमाए हैं तो उसमें से आपको जिस टैक्स स्लैब में आप आए हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका डिडक्ट होगा पैसा, टैक्स में कटेगा, बाकी आपका है। वही मैं पूछ रहा हूँ कितना। अब कितना तो देखो जनरली, देखो अगर मान लो आपकी कंपनी कोई, हाँ ठीक है, उस कंपनी में आप 1 करोड़ रुपए इनकम आई आपकी, तो आपकी वहां पे सैलरी वगैरह ये भी तो जाती है ना, तो वहीं कहीं ना कहीं वो भी कम होती है। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं, अगर वो तो एक्सपेंस में आ गई, एक्सपेंस में कुछ तो आएगा ना, तो वो चीज आती है। अगर सीधा सीधा 1 करोड़ रुपए कमा रहे तो जो टैक्स स्लैब बनता है हमारा, जैसे 12-20 लाख पे जो कितना बनता है, एजुकेशन है कितना है, इसका कितना, हर एक कैटेगरी पे अलग अलग है। नहीं, मैं स्टॉक मार्केट में कमाया 1 करोड़ रुपए, उसमें मेरे को कितने मिलेंगे? बिल्कुल, अगर टैक्स ही नहीं देना तो दुबई जाओ। मतलब मैंने जहां तक कैलकुलेट किया था 50% के आसपास टैक्स चला जाता है मेरे ख्याल से। नहीं, 50 तो नहीं जाता, 50 से कम जाता है। नहीं, जैसे 28 या 30 के आसपास बता आप, जैसे भाई अब 30% है वैसे, सीधा तो 30% है, तो उसके में थोड़ा बहुत चार्जेस और लगता है, बस वही जाते हैं, मतलब 40-45 लाख। अरे कुछ नहीं, बंदे को 1 करोड़ कमाना है, 30 ले भी गवर्नमेंट ले, तो हमारी गवर्नमेंट है, काम हमारे आ रहा है, जाना है। ये कहना ही सही है, सही है, क्योंकि देना तो फिर भी है। तो फेवर में बात करेंगे यार, हमारी कंट्री काम आ रहा है। चलो सर, ये बात तो मैं सीरियस वे में पूछ रहा था, आपने मजाक के वे में इसको बता दिया। जैसे स्टॉक मार्केट, इंडियन जो स्टॉक मार्केट है, इसमें एक बड़ा इन्वेस्टर ही पैसे कमा सकता है या एक छोटा निवेशक भी पैसे निकाल सकता है इससे? मेरे पास छोटी सी इनकम है, 20-30 हज़ार रुपये है, और एक मैं पैसा भी कमाना चाहता हूँ, वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है ये चीज़ें? देखो, डिपेंड करता है आपके पास कैपिटल बड़ी है या छोटी कैपिटल है, वो डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है आपको उसके बारे में कितना पता है, उस बिजनेस के बारे में। अब देखो, किसी ने 5 स्टार होटल है, किसी के पास अच्छी खासी 5 स्टार करेगा, एक ने एक छोटी सी शॉप या जो कॉर्नर पे हमारी वो लगती हैं, जैसे आप कोई छोटे या टपरी टाइप जो है, एक वो भी कमा तो वो भी रहा है, बिल्कुल पैसा कम था लेकिन कमा तो वो भी रहा है, कमा वो भी रहा है, बड़ी बड़ी कंपनी वाले भी कमा रहे हैं। वो आप किस चीज़ के लिए, मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपको समझ किस चीज़ की है, और आप किस चीज़ से कितना पैसा लगाए। अब मान लो आप उस चाय वाले को
मतलब कुल अगर मिला के अरबों रुपए दे दो, कुल मिला के आप कह रहे हो जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। नहीं, तो गुड़ डालेंगे मीठा नहीं होगा। मैं वही एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर मान लो ट्रेडिंग में ही मान लो, हाँ एक बंदे को एक्सपीरियंस है ही नहीं, हाँ, आप उसको 100 करोड़ रुपए दो, 1000 करोड़ दो, कितना ही पैसा दो, जीरो कर देगा, क्या वो कमाएगा? नहीं कमा सकता। एक प्रो ट्रेडर के पास आप 10,000 रुपए भी रखो, हाँ वो क्या वो कमा नहीं कमाएगा? कमा लेगा सर। सेम यहाँ पे कुल मिला के नॉलेज जरूरी है। नॉलेज, उसको वो तरीका, वो नॉलेज होनी चाहिए। हाँ। उस बिजनेस, जिस बिजनेस में वो इन्वॉल्व हो रहा है, वो होना चाहिए उसके पास। सुबह 9:15 बजे मार्केट खुल जाती है, आप कैसे मैनेज करते हो? पूरा बैच भी लेते हो मेरे ख्याल से, पूरा बैच सिखाते भी हो, फिर अपनी ट्रेड भी करते हो, प्रॉफिट भी लेते हो, या जो भी आप ट्रेड कर रहे हो पूरा मैनेज कैसे करते हो पूरे दिन को आप? देखो, जब से ऑफलाइन बैच स्टार्ट हुए ना, जैसे ये या मैंने सोशल मीडिया पे आके ये चीज़ें स्टार्ट की, तब से मेरा रूटीन ही बदल गया। अब रूटीन कैसे? जैसे मैं उठने का मेरा 5 साढ़े 5 के AM के आसपास मैं उठता हूँ, और जो क्लासेस होते हैं 7:30 या 8 बजे का टाइम होता है, तब तक खाना वाना तो सुबह नहीं हो पाता, जैसे चाय पानी या ब्रेकफास्ट जो भी हुआ लेके क्लास में। अब क्लास की मैंने कोई टाइमिंग की लिमिट नहीं रखी कि आधा घंटा है, घंटा 2 घंटा, मतलब जो टॉपिक जैसा टॉपिक वैसी क्लास चलती रहती है। उसके बाद क्लास से फ्री हुए, कोई ना कोई बाहर से मिलने आ जाता है। अब मिलने आया तो बंदा शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ पूछने आया, बात करें, तो 5 मिनट में तो जाएगा नहीं वो। बिल्कुल। वो 1 घंटा 2 घंटा बैठा है, बात कर रहा है, तो उसके कुछ डाउट्स हैं तो वो बातें करते रहे, तो वो निकला, फिर वही 1 डेढ़ 2 का टाइम हो गया। अगर उसके बाद भी कोई मिलने आ गया तो वो बस वो भूख गई और वो खाना भी गया। उसके बाद फिर एनालाइज का टाइम हो जाता है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे भाई इन्हें शेयर मार्केट का भी, उसका सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए एनालाइज करना, समझाना कि जैसा मार्केट को ये सिनेरियो समझ सकते हैं, ऐसे ऐसे हम काम कर सकते हैं इस पर, तो वो चीज़ें हो गई, वो वीडियो वगैरह। फिर शाम को 5 साढ़े 5 बजे वही क्रिप्टो वाली ऑनलाइन का, अभी यूट्यूब पे अभी स्टार्ट भी करेंगे लाइव क्रिप्टो। हाँ क्रिप्टो का, तो वैसे लेवल्स वगैरह बताने, उसके क्रिप्टो का स्टार्ट हो जाता है, खुद अपना स्टार्ट हो जाता है क्रिप्टो का। फिर तो वो फिर रात को 10 11 12 1 2 का टाइम हुआ, मतलब हेक्टिक रहता है, बिजी रहता है पूरा। सोने का और रेस्ट करने का मुश्किल से पूरे 24 घंटे में 4 घंटे 3 घंटे होते हैं। आप अगर 3-4 घंटे ही सोते हो? 3-4 घंटे। और दूसरा, अगर मैं मान लो बीमार हूँ या कुछ मेरे को काम अर्जेंट, तो मेरे को मैनेज करना पड़ता है अपने आप को भी, काम को भी, बैच के लिए ज़रूर, तो बैच की टाइमिंग तो निकालनी पड़ेगी। क्योंकि अगर एक वो होता है ना, फ्री में बेस्ट, हम फ्री में स्टडी करा रहे हैं अलग बात है, लेकिन अगर मैं वहाँ नहीं गया तो बंदा ये सोचेगा फ्री के नाम पे भी इसने उल्लू बना दिया हमें। मैं भी आदमी हूँ भाई, हो सकता है मेरे को अर्जेंट काम हो, बीमार भी हो सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे को कोई वरदान मिला कि मैं बीमारी ना हूँ। और जो फ्री में सीखने आते हैं वो नेगेटिव जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी होते हैं। ये आपका जो पहला क्वेश्चन था ना कि 10-20 लाख का कोर्स, वो कहीं ना कहीं यहाँ इम्पैक्ट कर रहा है उस चीज़ों को। क्यों कर रहा है? अब फ्री में कोर्स है, मान लो आपके आसपास कोई स्टडी करा रहा है फ्री में, तो आज आप टाइम पास के लिए जा सकते हो वहाँ पे। हाँ देखते हैं क्या? चल देखते हैं यार, कुछ मिला तो ठीक है, नहीं तो क्या। तो नहीं तो अगर बंदे का फोकस ही नहीं होगा, अब मान लो आपने कहीं बिजनेस स्टार्ट किया, आपके पैसे लगे, तो उस बिजनेस पे आप और ज़्यादा फोकस करोगे क्योंकि आपके पैसे लगे। और अगर फ्री में कोई आपको बिजनेस संभालने के लिए दे दे तो चलिए तो ठीक है, नहीं चलेगा तो भाड़ में जाओ, आपको क्या हो रहा है? सेम यहाँ थॉट हो रहे हैं कि मैंने फ्री में स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन बंदा उसकी वैल्यू नहीं समझ पा रहा कि वो बस आया है फ्री में, बस फ्री की चीज़ है, चल ठीक है आया तो ठीक है। अगर मान लो वो मेरे को 10 लाख, या मेरे को छोड़ो, चलो मैं तो नहीं नाम लेता, किसी बंदे को 10 लाख या 10,000 या 20,000 जो भी एक अमाउंट दिया है, तो बंदा कोशिश करेगा ना कि तूने पैसे लगाए, तेरे को सीखना है, बिल्कुल, तो वो सीखेगा। यहाँ थोड़ा कम है। ऐसा नहीं कि सब स्टूडेंट ऐसे हैं, क्राउड अगर 400-500 का, तो उसमें से अच्छे भी स्टूडेंट, वो भी स्टूडेंट जो हर पता नहीं कितनी जगह पे जा चुके हैं और फिर सीखना चाह रहे हैं, तो वो सीखते हैं। या बिगनर ही आया सीखने के लिए, वो सीखता है, वो सीरियस लेता है उस चीज़ को, तो वो सीख जाता है। और जो बस टाइम पास या तुक्केबाजी के लिए आया था कि कोई ऐसी चीज़ मिलेगा, टिप्स मिले जहाँ पे, तो देखो वो तो फिर वैसा ही रहता है, वो टाइम पास उसके लिए बस। जैसे कि इंडिया में हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से, जैसे आप रोहतक के हैं, तो जैसा मैं देखता हूँ फाइनेंस एजुकेशन कितनी ज़रूरी है वहाँ के लिए, एक बार आप बताओगे? अपने इंडिया के लिए भी, मगर हरियाणा, पर्टिकुलर हरियाणा के लिए कितनी ज़रूरी है? कि मेरे को कहीं ना कहीं लगा यहाँ पे कमी है फाइनेंस में समझने की।
यहाँ समझना जरूरी है। देखो हमारे यहाँ हरियाणा में क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी मैं उनको भी वो नहीं मानता। एक टाइम वैसा था कि जैसे मेरे को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो मैं परेशान था। मैं मेरा भी चला हुआ था ये थोड़े दिन हाँ, पहले। तो फील होता है ना कि जो भाई है मेरे, या मेरे जो भाई दोस्त है, तो सबके पास जॉब है, तो वो 3 इडियट मूवी नहीं होते कि दोस्त अगर फेल होता है दुख होता है, लेकिन वो फर्स्ट आ जाए तो थोड़ा और फील होता है। तो ये सच्चाई है। सही कह रहे हो। तो वहाँ ये फील होता था कि तू रह गया। वो इनसिक्योरिटी होती है। हाँ, तो कि गवर्नमेंट जॉब पे हो गया, तू तो रह गया। तो अब ये तेरा इनका क्या तो हो गया। होगा? और एक वहां पे ये भी तो कल्चर है, गवर्नमेंट जॉब लग गया तो सब सही है, साहब ये तो सारा कुछ काम इसका सही है, सब कुछ ठीक है। और ऊपर से आपने स्टॉक मार्केट और स्टार्ट कर ली। स्टॉक मार्केट तो वहाँ घर वालों को अभी देखो, हमें आसपास जो माहौल दिखता है ना, जो मिलता है, हम उसी के बारे में अच्छा वो कर पाते हैं। अब गवर्नमेंट जॉब सब घर वाले भी, आस पड़ोस वाले भी, या हम भी मानते कि अच्छी है, एक सिक्योर चीज थी। चाहे सैलरी कम है या ज्यादा, सिक्योर थी, वो इतनी आएगी। गवर्नमेंट हेल्प भी करती है, मेडिकल इश्यूज को हर चीज में हेल्प करती है, तो कुछ हो जाता है तब भी हेल्प होती है। अब हम इनसिक्योर हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं फाइनेंस एजुकेशन बहुत जरूरी है। जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। अगर इम्पोर्टेंट क्यों, अगर बंदे को यहाँ इसके बारे में अच्छी खासा पता हो और वो अच्छा खासा यहाँ सीख पाए और काम कर पाए। जैसे अब मेरे को फील नहीं होता कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, ना मिली, मेरे को तो अब लग रहा है कि ना मिली ठीक थी। ये लूप था, एक लूप था मेरे लिए। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब में वही करता रहता, अब लूप था, तो एक फिक्स था मेरे लिए सब कुछ। मेरा घूमना फिरना, मेरा एक लाइफ स्टैंडर्ड या फिर मेरी इनकम एक फिक्स थी। अब अनलिमिटेड है और आप फ्री भी हो, और उससे भी बड़ी चीज जो आप चाह रहे थे वो कर रहे हो कि हर महीने आप 400-500 आते हैं आपके पास, बैठते हैं, सीखते हैं। उनकी भी कहीं ना कहीं 400-500 परिवार जुड़े हुए हैं उनसे, वो भी कुछ ना कुछ पैसे कमाएंगे उस चीज से। आप भी फाइनेंस पढ़ा ही रहे हो, फाइनेंस ही है एक तरीके से ये, क्योंकि जिसको पैसा मैनेज करना आ गया वो तो मैनेजमेंट चाहे घर की हो, आपकी जो सैलरी आती है उसको मैनेज करके देख लो, और मैनेजमेंट आपकी सैलरी आती है उसको बिगाड़ के देखो। वो भी तो आपका पूरा महीने में या साल में आपको दिखा देगी आपने इतना सारा फ्रेंड सर्कल से ले लिया पैसा। मार्केट भी वही है, आपको जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, लगाया है, उसका परसेंटेज के हिसाब से या आपने जितना आपको आता है उसके हिसाब से आप प्रॉफिट या लॉस बुक कर सकते हो एज एक रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके। नहीं तो अगर मान लो मेरी सैलरी 50,000 है एग्जाम्पल, और मेरे को मैनेज करने नहीं आती, मैं 50,000 का मेरा खर्चा हो रहा है 80,000 का, तो 30,000 में कहाँ से लाऊंगा फिर? कहीं ना कहीं वो तो हेडिक तो बनेगी ना मेरी। यहाँ भी तो वही चीजें हैं, बार बार ओवर ट्रेड करना या बिना सोचे समझे मार्केट में। ये वो नहीं होता कि चल ट्रेड ले लेते, देखी जाती है, कल देखेंगे, बाद में देखा जाता ही नहीं। तो रिस्क मैनेजमेंट तो हर चीज में जरूरी है, अपनी लाइफ में भी जरूरी है, हर चीज में जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। आज तक का सबसे बड़ा लॉस कितने तक का किया? देखो वो एक पर्टिकुलर अमाउंट या नंबर तो मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, आप एक काम करो, जैसे अभी iPhone 17 Pro आ रहा है, वो 1.5 लाख का है। आपने कितने iPhone 17 Pro का लॉस करा है एक बार में? आप 3 जीरो लगा लो कि 300 iPhone, 3 जीरो का मैंने 30,000 प्लस सोच नहीं सकते, बहुत ज्यादा। अच्छा एक और, आपने प्रॉफिट कितना किया है एक टाइम पे? एक टाइम पे ये भी मेरी जिद थी। ये भी iPhone जिद थी। जिद मतलब वो नहीं कहता कि मैं जिद की एक एज फोबिया टाइप उसमें मैंने किया। हाँ। नहीं, सीखने की जितना मैंने मेरा गया है एक दिन में मैं निकाल के दिखाऊंगा, और मैंने दिखाया है। पब्लिकली नहीं किया मैंने कभी, पर मैंने निकाला। आप खुद के लिए निकाला वो कर ये प्राउडली है मेरे लिए, मेरी मेहनत के लिए कि मैंने मेहनत की वहां से उठ के यहाँ तक पहुंचना और वो चीज करना। तो बस दोनों चीज मेरी सेम सी है। फिर मैंने दोबारा इतना ट्राई नहीं किया, क्योंकि देखो ये कहना एक अच्छा लग रहा है कि ये 3 जीरो 1 जीरो इतना कमा लिया। भाई जहाँ वो जो चीजें पुट होती है ना, आपका पैसा लगता है, तो एक बड़ा अमाउंट होता है ना, तो वहां जब ऐसे अप डाउन होती है वो लाइनें, तो ECG वाली होती है ना जो लाइनें, जो बीच में रुक गई तो हार्ट बंद हो जाता है। तो भाई वहां बीच में रुक गई तो वो एक्चुअल में बंद हो जाता है। हार्ट बीट भी बढ़ा देती है। अरे बढ़ती है यार। वो जो आप कह नहीं रहे थे कि हर एक प्रोफेशनल हर एक के लिए नहीं होता, क्योंकि ये आप मेरी छोड़ो, किसी प्रोफेशनल बंदा है, कोई प्रो ट्रेडर अच्छा खासा अमाउंट लगाता है, एक बिगनर को उसका अकाउंट ही दे दो, सिर्फ ऐसे देखने के लिए भी कि तेरे को ये चीजें पुट करनी है। मैं कह रहा हूँ जैसे वैसे तो ऑर्डर ही पुट नहीं होंगे उससे एक टाइम पे,
क्योंकि इनके लिए तो अपना एक एल्गो या सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, तो आप पुट कर पाओगे कि बड़े अमाउंट के लिए। ऐसे तो आप एक 2 लोड तो 4 10 50 लोड तो कर सकते हो, एक बड़ा अमाउंट नहीं कर सकते एक साथ। अगर आप उस बंदे को बोलो इसको पुट करो, यानी कि आप ट्रेड प्लान करो, आप लगाओ, उस पर ट्रेड लगाओ, लगा दिया, जो वो 1-2 पॉइंट भी ऊपर नीचे गई तो बंदे उसको लॉस और प्रॉफिट को मैनेज नहीं कर पाएगा, हार्ट बीट ऊपर नीचे हो जाएगी, हार्ट का भी मरीज हो जाएगा एक आधा, तो ऐसा हो जाता है। काफी हुए भी हैं। अभी मैं एक रिसर्च देख रहा था, जो भी स्टॉक मार्केट के जितने भी है ना, उनमें से 70% हार्ट के मरीज हो गए। एक आर्टिकल लिखा था किसी ने, वो मैं अभी याद नहीं आ रहा कौन सा था, तो उसमें रिसर्च कर रही थी ऐसे जितने बड़े बड़े ट्रेडर्स थे जिन्होंने लॉस मेकिंग किया, प्रॉफिट किया है, मगर वो उनकी हार्ट बीट ऊपर नीचे जाती थी। देखो ये तो है ही, है ना ये, अगर नहीं, पर एक टाइम होता है, एक टाइम मतलब अगर आप प्रोफेशनल हो चुके हो, हाँ, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है और एक लिमिट है आपकी कि आप 200 लोड से काम करना चाह रहे हो, 2000 से काम करते हो, तो वहां आपकी एक्यूरेसी अच्छी आ रही है, तो आप मार्केट को समझ ही पा रहे हो, तो वहां पे फिर ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती हैं कि आपको पता है कि मार्केट का आपकी फोबिया एंट्री हुई है कि, तो आपको सडनली पता है कि हाँ तेरी एंट्री गलत है, अपनी पोजीशन काटी, वो चीज आपको सिखाती है, आप सीखो उससे कि मेरी गलती हुई थी, उसको नोट करो, दोबारा वो चीज़ें बहुत कम होंगी, फिर तो आप कहीं ना कहीं अच्छा खासा सीख पा रहे हो वहाँ से और गलतियों से भी। ठीक है सर, वो जैसे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है और एक इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, एक कौन सी सही है एक मिडिल क्लास के लिए? देखो इंट्राडे ट्रेडिंग ऑप्शन मान लो, सब ज्यादा ऑप्शन की तरफ भागते हैं, ऑप्शन ही करते हैं सर, ऑप्शन ही भागते। और मैंने तो ऐसे ऐसे बंदों से बात करी है, वो ऑप्शन करते हुए उनको 1.5 साल हो गया, उनको एक स्टॉक नहीं खरीदना था। भाई यहाँ सुनता कौन है, या ऑप्शन बस कॉल पुट के बारे में जानते हैं लोग, मोस्ट ऑफ तो, और वही करते हैं। मार्केट ऊपर गई, ग्रीन कैंडल दिखी, कॉल ले लिया, एक रेड कैंडल दी, पुट ले लिया, नहीं गई काट दिया, आउट करते 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 सारा कैपिटल खराब, और फिर वो ट्रेडर को भी और मार्केट को भी बोले नहीं यार जुआ ही है, ये जुआ सिखाता है, बस ये काम है। सर एक सवाल और पूछना चाहूंगा मैं आपसे, जैसे एक मिडिल क्लास है, 15-20 हज़ार की नौकरी करता है और वो चाह रहा है ट्रेडिंग करना अपनी जॉब छोड़ के, वो उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मेरा भी सर्कल है ट्रेडर्स का, तो उनमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जॉब करते हैं, कहते हैं यार जॉब छोड़नी है मुझे, ट्रेडिंग करनी है मेरे को सीख के, और ये उनको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो जॉब छोड़ के या अपना जो और किसी का बिजनेस है या जॉब है वो छोड़ के नहीं करना चाहिए। देखो जहाँ तक बंदा, अगर मान लो आज मैं यहाँ तक हूँ, अगर मैं जॉब करता तभी तो मैं यहाँ तक, मैंने कपड़े पहने या मेरे खर्चे चल रहे हैं तो उसी से तो चल रहे थे ना, मैंने वो भी छोड़ दिया, और मैं शेयर मार्केट के लिए भी मेरे को अमाउंट चाहिए, वो कहाँ से लेकर आऊँगा? वहाँ भी पैसा लगता है, वहाँ लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, जितना मेरा टाइम 100 श्योर तो है ही नहीं, वो 100 श्योर तो होता ही नहीं, बिल्कुल ठीक है, तो वो मेरे को नहीं छोड़ने चाहिए। मेरे को स्टार्टिंग में इसको सीखने पे ध्यान रखना चाहिए। हाँ मैं शेयर मार्केट पहले सीखता हूँ, क्या वो प्रोफेशन मैं अच्छे से कवर कर पा रहा हूँ, मैं सीख पा रहा हूँ, और क्या मैं, मेरे लिए वो पॉजिटिव चीज चल रही है कि मेरा माइंड पॉजिटिव हो रहा है कि मैं हाँ कुछ सीख पाया, तो मैं उसको कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। फर्स्ट प्रायोरिटी जहाँ मेरा यार इनकम आ रही, जो मेरी जहाँ से इनकम है मैं उसको छोड़ूंगा थोड़ी, इनकम बढ़ाने के लिए तो मैं प्रोफेशन चेंज कर रहा हूँ, तो जो पहली इनकम है उसको क्यों छोड़ूंगा मैं, वो भी मेरे साथ चलेगी। और मेरा बिजनेस था, छोड़ा तो नहीं मैंने, आज भी नहीं छोड़े मैंने, तो चले हुए हैं, इनकम ही तो है। बिल्कुल, तो नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं बेवकूफ़ी है। ठीक है, जैसे ग्लोबल इवेंट्स होते हैं, जैसे यूएस इलेक्शन हो गए, वर्ल्ड वॉर की न्यूज़ हो गई, कहीं पे वॉर हो गया या कहीं ब्लास्ट हो गया, कोई भी इवेंट आता है तो उसका असर अपनी इंडियन मार्केट पे पड़ता है किसी ना किसी हाल में, कैसे भी? देखो अगर कोई वर्ल्ड वाइड चीज़ है, जैसे कोई वॉर सिचुएशन या कोई ऐसी चीज़ है, जैसे अभी ये हमारा टैरिफ वगैरह था, यूएस, तो यूएस टैरिफ वगैरह था, या जैसे कोविड का था, तो उन चीज़ों पे आप फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि क्या पता ये कब सोल्व होंगी कब नहीं होंगी, और इसका क्या कितना नेगेटिव रहेगा कितना पॉजिटिव रहेगा, तो पैनिक माहौल होता है। अब कोविड में सबको लग रहा था कि क्या पता ये बीमारी जाएगी या नहीं जाएगी, क्या पता मैं खुद भी सर्वाइव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो वहां बंदा फिर पैसा बनाने की नहीं सोचेगा, जो है यार वो सोचेगा अपनी फैमिली वहां पे बता के जाऊं, दे के जाऊं, जो बचा मेरे पास क्या पता मैं ही ना रहूं। तो अगर वो बंदा, अगर सब ऐसे बैठ गए तो फिर मार्केट क्या करेगी, मार्केट डाउन आएगी। अगर पॉजिटिव चीजें तो अच्छी जाएगी, तो इफेक्ट तो पड़ता है मार्केट में। बिल्कुल।
सर जैसे एक मैंने स्कैम सुना था अभी रिसेंट, जैन स्ट्रीट स्कैम, आपने सुना होगा उसके बारे में, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे, क्या है वो? तो वो ये अगर एक्चुअल फैक्ट तो देखें तो जैन स्ट्रीट का तो नाम आया, और किसको पता क्या पता वैसे भी कुछ चीज़ ऐसी होती हूँ। तो हमारे लेवल की देखो जो बिगनर या रिटेलर, भाई हम भी मिडिल क्लास से इतने उसको बड़े एक बार हुए हैं। एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे किया उन्होंने, क्या किया उन्होंने? देखो एक्सप्लेन तो उसको तो नहीं कर सकते, एक्चुअल जो थ्योरी क्या है उनकी क्या नहीं है, तो कैसे क्या किया, बस ये था कि स्कैम किया उन्होंने। अब अगर ट्रेडर है कोई तो वो थोड़ा आइडिया लगा सकता है कि उसने कैसे क्या किया होगा, किसी चीज को बाय किया, ऑप्शन को बाय किया, या जो भी उनकी साइकोलॉजी होगी, तो वहां से पैसा निकल गया। बहुत सारे तरीके हैं किसी को मैनिपुलेट करने के जो कर लेते हैं, अब हमें भी नहीं पता होता इन मार्केट चीज़ों को ही मैनिपुलेट कर देते हैं, अपने अकॉर्डिंग चला देते हैं। का। क्या पता, नहीं कह सकते कुछ भी, अब नहीं। होता है या नहीं होता। हाँ नाम आया सामने तो थोड़ा सा, बस इससे फर्क क्या पड़ता है, फर्क ये पड़ता है एक बिगिनर क्या करेगा, 36,000 करोड़ के आसपास, 36,000 करोड़ का स्कैम। देखो ये तो चीज़ सामने आई है। अब इससे हम कैसे किया, क्यों किया, क्या हुआ, वो हमारे बोर्ड है, सेबी है, वो देखने के लिए हैं, तो वो उनको फाइन लगाएं या क्या करेंगे वो उनका डिसीजन है, वो एक बड़े लेवल की बात है। हमारे को ना तो जैन स्ट्रीट जानती ना हमारे बोर्ड जानते हैं, हमें चार्ट का पता है बस, या हमें मार्केट का पता है कि हम ऐसे काम कर सकते हैं। पर इससे बस थोड़ा सा वीक पॉइंट ये है कि जैसे एक बिगनर है, वो भी, इसका भी सपना होता है 10-20 लाख रुपए है तो वो अगर यहाँ एक्चुअली ऐसे स्कैम है तो वो बंदा कैसे कमाएगा फिर? वोलेटाइल मार्केट है, कहीं आप जा रही, जाना था उसका वो गिर गई, जाना था उसको नीचे गिरना था वो उठ गई, या फिर वो साइड वे चल रही है, या बहुत सारी चीज ऐसी हो रही है, तो फिर समझ नहीं पाता। वोलेटाइल या स्पाइक आ रही है तो एक रिटेलर क्या करेगा फिर बेचारा? जैसे अब तक आप 1 साल से फ्री कोचिंग दे रहे हैं, हजारों बच्चों को आपने फ्री में सिखा दिया, फ्यूचर में कभी आप ऐसा कर सकते हो कि मेरा कोर्स आ रहा है पेड, और आप उस पेड कोर्स को मतलब पब्लिश कर दोगे कि आप आओ और फी पे करनी पड़ेगी आपको अगर सीखना है तो? देखो ये अभी तक तो मेरे माइंड में मतलब एक बार पहले आया क्यों था कि जहाँ मैं ऑफलाइन बैच भी दे रहा हूँ और ऑनलाइन में कोर्स तभी भी है, पर एक वो प्लेटफॉर्म चार्ज या नॉमिनल सा चार्ज उसका 500-700 रुपये समथिंग ऐसा कुछ है उसका ऑनलाइन कोर्स का। ऑफलाइन बिल्कुल फ्री होता है, जहाँ 1 रुपया भी नहीं लगता किसी का, ना सीटिंग का ना किसी चीज़ का नहीं होता। हाँ देखो रहना खाना या आना जाना तो देखो सब का अपना होता है, खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब वहाँ जो फ्री की वैल्यू नहीं समझ पा रहा था ना, और जैसे मेरी कम्युनिटी है या फिर जो मेरे नोन है ठीक ठाक, वो बताता है कि फ्री की वैल्यू नहीं करता है। एक्चुअल फैक्ट है कि आप किसी भी बंदे को अगर फ्री में चीज़ें बताते रहे ना तो मैं भी थोड़ी कम वैल्यू करता हूँ। तो वहाँ मेरे माइंड में जाती है कि कम से कम इस बंदे ने पैसे दिए होते थे, सीखता भी और वैल्यू भी मानता है इसकी। तो अगर एक बार तो माइंड में आता कि लेके आऊँ एक्चुअल जो कोर्स बनाऊँ, और वो जो कोर्स का पे करेगा वो बंदा सीखने वाला होगा। फ्री में तो आगे चलेगा, लेकिन जो बंदा पे कर रहा है तो सीखने वाला है, वो फिर बकवासबाजी वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं माइंड में थी ये चीजें। अभी आज तक आपके 9 बैच गए हैं 1 साल में, हर महीने आपका एक बैच जाता है। मैं बड़ा क्यूरियस हूँ इस मामले में, आपका अभी तक इन 9 बैचेस में कोई ऐसा बैच रहा है कि मजा ही आ गया यार, ये बच्चे ही कुछ ऐसे थे, मतलब कभी आपको हिट किए ये चीज के आपको लगे कि यार वाह मजा आ गया ये चीज करके? है सेकंड बैच था हमारा। आपका सेकंड बैच? हाँ, सेकंड बैच के साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी। एक तो उसमें सारे स्टूडेंट ऐसे थे कि मतलब बहुत सारे पर्सन ऐसे थे जो बिल्कुल सीखने आए थे, और उनके क्वेश्चन भी ऐसे थे जो सीखने के मतलब बस उनको सीखना था। जैसे मेरे माइंड में चीज़ होती थी ना कि मेरे को ये पूछना है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मेरे को ये नहीं आ रहा, तो वो पूछते थे। दूसरा सब के सब ऐसे थे, एक मतलब जहाँ भी बैठे हैं वैसे माहौल नहीं बना लेते, कोई हंसने के, कोई शायर है, कोई गा रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, मतलब कलाकार थे सारे, कलाकार टाइप हर तरह के बंदे थे। उसमें एक बंदा वो भी था, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट, अभी मेरी बात होती है स्टूडेंट से तो अच्छे सारे दोस्त बने हुए हैं, दोस्त भी बने हुए हैं, स्टूडेंट है, तो मैं ऐसा मतलब भाई जैसा आपको तो बोलते भी सारे भाई हैं। भाई मैं बोलता नहीं, मैं गुरु बनने शौक है, कोई सर भी नहीं बोलता आपको, कहते हैं बोलू भाई। मैं बोलता हूँ नाम लेके बोलो, क्या बात होगी, बस कुछ नहीं, हम भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। जुड़ाव ऐसा है बच्चों के साथ। वहाँ एक लड़का था कश्मीर से, सेकंड बैच में कश्मीर से, जाहिद। हाँ, वो फर्स्ट डे आया, फर्स्ट डे मेरे आते मेरे को उसने यही बोला था
कि भाई मैं सीखने कम, लेकिन मैं स्पेशल वहाँ से आपसे गले मिलने के लिए आया हूँ। फर्स्ट डे था, तो मेरे को वो सबसे अलग चीज़ लगी कि कोई बंदा इतनी दूर से यहाँ तक आया है। तो उससे मेरी बात भी होती थी बाद में भी, अच्छा सीखा भी उसने और ठीक था। तो वो बंदा मैं भी देखो इसके लिए सब घर पे बिना बताए या एक दो अपने भाई को किसी को पता ऐसे ही आते हैं। तो उस बंदे का भी रिसेंटली वो हो गया था, किसी ने उसको वहाँ कश्मीर में कोई चाकू वगैरह मार दिए थे घर पे घुस के, तो डेथ हो गई थी उसकी। और उसे मेरे कुछ दिन पहले स्टूडेंट की, हाँ कुछ उसी जाहिद की भाई की, और मैं बहुत अटैच था उससे। मैं अच्छा उसकी बातें करने का, वो उसकी शादी भी थी अभी, जैसे अभी होती अगर वो ऐसी चीज ना हुई होती तो नवंबर या दिसंबर में शादी थी उसकी। तो उसने बोला था कि भैया आना जरूर है, कि ये मैं नहीं मानना कि भाई हम दूर से दूर नहीं आ पाओगे, आप भाई नहीं हो। तो मैंने बोला था मैं भी मेरी सारी टीम तेरी शादी में पक्का आएंगे, हम भी वहाँ कश्मीर शादी देखें, भाई की शादी है तो पक्का आएंगे। तो ऐसे कैसे उसको मार दिया? अब ये तो देखो उनसे बात तो इतनी नहीं हो पाई, और मेरे जो साथ दोस्त थे वो जो मेरे नहीं उसके दोस्त थे जो बैच में, मैंने उनको भी कॉल किया था कि ये जो न्यूज़ चली हुई यूट्यूब पे क्या एक्चुअल है ये जाहिद वाली। तो उन्होंने बोला भैया एक्चुअल है, हमारी बात उसके भाई से। यूट्यूब से पता लगा आपको? हाँ यूट्यूब से पता लगा मेरे को। तब आपने उसके भाई यूट्यूब से भी कैसे पता लगा? कि स्टूडेंट ने मेरे पास शेयर की थी वो चीज़ें, तब पता लगा था। तो तब जाके वो मेरे को पता लगा कि चलो अच्छा नहीं हुआ ये चीज़। मैंने कोशिश की फिर घर पे बात करने की, वो तो नहीं हो पाई क्योंकि मेरे पास नंबर सिर्फ जाहिद का ही था। तो उन भाइयों ने बात की तो उन्होंने बताया कि उसके भाई से बात, घर पे फैमिली पता नहीं था इस चीज़ का। तो थोड़ा वो बस फिर, लेकिन याद बहुत आता है, वो भी आता है मेरे को, बहुत मिस करता हूँ उस भाई को। देखो मिस तो जो जाते हैं थोड़े अटैच होते हैं, मैं सबको जैसे आपकी अटैचमेंट कुछ ऐसी है सर? ऐसे अब मैं ये मानता था कई बार कि नहीं यार तूने ये काम स्टार्ट करके सबसे वो एक अट्रैक्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं एक दो दोस्त थे, लिमिटेड दोस्त थे, अब पता नहीं कितने हो गए। अभी तो कभी किसी से कुछ इमोशनल ब्रेकआउट हुए आप? बहुत, जैसे बहुत। इमोशनली सेकंड बैच मेरा जब गया, जब उनका लास्ट ईयर था, तो सब रो रहे थे, वो जाहिद भी रो रहा था, सब रो रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से भेजा था मैंने। सर एक चीज मैं बताऊं आपको, ये चीज ना पैसे वाले बैच में नहीं होती। ये जो आप करा रहे हो ना, ये इमोशंस दे रहे हो आप, मतलब बढ़िया, मेरे पास वर्ड नहीं है बताने के लिए। जो आप बता रहे हो ना, जो ये कहानी अभी भी आपकी आंखें भर आई जब जाहिद भाई का नाम आया। अरे तो आप अलग चीज कर रहे हो पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो बहुत खुशी है इस बात की मुझे। देखो जो मैंने सोचा मैंने किया, पर अटैच भी बहुत बंदों से हुआ। और मैंने बस एक ही चीज मानी, देखो मैं भी नहीं, मैं नहीं कहता मैं अच्छा हूँ, पर मेरे से किसी का ना अगर भला नहीं होता ना तो बुरा मैं करता नहीं। एक ही चीज है मेरे बस कि हाँ मेरे से अगर उसका अच्छा नहीं हो रहा तो मैं बुरा भी नहीं करूंगा उसका। और जितने बैचेस दिए हैं मैं कहीं ना कहीं अच्छा खासा ग्रो किया है मैंने। अब इतना तो है कि चलो चाहे कम बंदे ज्यादा बंदे जानते, पब्लिकली जानते तो हैं कि वो भाई, वो जानते ऐसे हैं भाई है इसने फ्री में बैचेस स्टार्ट किए और कंटिन्यू कर रहा है, अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बस इतना बहुत होता है लाइफ। जैसे कभी ऐसा नहीं है कि जो सीखने आ रहे हैं सारे अच्छे ही हैं, आपको कभी ऐसा भी लगा है किसी ने बैच में कुछ ऐसा आपको बोल दिया हो और कभी आपके ही बैच के बच्चे ने आपकी वीडियो पे कमेंट कर दिया हो ऐसा कुछ कि आपको लगा हो यार इस चीज को बंद कर, मतलब मैं तो यहाँ पे फ्री में सिखा रहा हूँ इनको और मैं अपने तरफ से सारा कुछ अरेंज कर रहा हूँ, मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे को ही ऐसा बोल रहे हैं, तो आपको कहीं ऐसा लगा कि इस चीज को बंद कर दूं? देखो अभी मैंने बताया ना कि वीर भाई जैसे जो सीखने के लिए आया है ना, वो बंदे को मतलब नहीं होता, उसने जो सीखा वो सीख पाया, उसने उस चीज को कैप्चर किया और अपनी जर्नी में ऐड किया। अब जो बंदा सिर्फ 10 जारी कैपिटल से उसको लॉक करने के लिए यहाँ आया था और बिना सोचे समझे एक छोटे टाइम फ्रेम में और क्विक मनी चाहिए 1 का 10, वो क्या करता, उसको वो चीज मिलेंगी नहीं। क्योंकि अगर ऐसा तंत्र मंत्र जादू तो मेरे पास भी नहीं है कि मैं सीधा तथास्तु ऐसे बोल दूं और वो उसका कभी लॉस ही ना हो। मेरा भी होता है भाई, पर मेरे को हर चीज मैनेज करनी आती है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना आता है, मैं उस चीज को अवॉइड कर सकता हूँ, मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, मेरे को पता है चीज़ों का, वो नहीं करेगा। अब कौन बंदा क्या, जैसे मैं किसी की वीडियो देखता हूँ या मैं छोड़ो कोई अच्छा खासा बिजनेसमैन है, कोई अच्छा खासा आदमी है जो ठीक ठाक है, वो किसी के भी
वीडियो देख रहा है, तो क्या उसके पास टाइम होता है या वो ये हरकतें करेगा कि वो कमेंट करेगा? बिल्कुल नहीं। और एक फैक्ट वाली बात कहूँ, जो बंदा जिसके पे कमेंट कर रहा है ना, किसी सक्सेस, जो सक्सेस चाहे थोड़ा सा चाहे अच्छा का सक्सेस हुआ है, चाहे हमारे ट्रेडिंग में कोई भाई और भी ट्रेडर हैं, चाहे कोई भी हो भाई, वो बंदा बनना उस ट्रेडर की तरह भी चाहता है, पर बेचारा बन नहीं पा रहा, तो वो वहाँ वो भड़ास निकाल रहा है लिख के। अगर भगवान उसको मौका देना तो उसकी जगह पे वो मिलेगा, वो मिलेगा वहीं पे। और वो गाली भी उसी को देता है, वो जैसा बनना चाह रहा है बन नहीं पा रहा, बस एक सच्चाई है। तो वो देते रहते हैं, बाकी इतना तो नहीं होता। कभी कभार कोई बोलता है, क्लास में जैसे 1-2 बार हुआ है कि किसी ने अपने पैसे का एटीट्यूड दिखाया था। अच्छा, मतलब किसी स्टूडेंट ने मैं 20,000 10,000 एक अमाउंट नहीं बताऊंगा कि मैं इतने कमा लेता हूँ। उस दिन पहली बार मैंने मेरी उस दिन की जो ट्रेडिंग लाई थी, मैंने वो दिखाई थी जितना मेरा प्रॉफिट था, कि भाई जो अमाउंट तू बोल रहा है, जितना ही बोला उसने, उससे ज़्यादा तेरे एक साल में जितना कमाएगा उससे ज़्यादा मेरे एक दिन की है। तेरे सामने है, जितने 500 स्टूडेंट बैठे थे, 400 बैठे, सबके सामने दिखा दी कि देख लो। तो उस दिन थोड़ा देखो ईगो तो हर्ट होता ही है। एक बंदा फ्री में आपको टाइम दे रहा है, आप ईगो की बात कर रहे हो, एक मतलब जो भी उसकी सैलरी थी जितनी भी, तो उसे ईगो में बात कर रहे हो। एक बात बताऊं आपको, जिसकी आप बात कर रहे हो, जिस दिन की बात कर रहे हो, मैं वहीं बैठा था उस दिन क्योंकि मैंने भी आपसे बैच लिया है, मैं भी आया था बैच लेने, और मेरे को इतना पता, आप एक आई कार्ड के भी पैसे नहीं लेते। और ऑल ओवर इंडिया से, जहाँ मेरे वो दोस्त बने, महाराष्ट्र, राजस्थान से, जम्मू कश्मीर से, ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आ रहे हैं। तो इस चीज का तो मैंने देख रखा है। और रही बात फ्री ट्रेडिंग की, जो आप खुद को, ये गिवर वाली पर्सनैलिटी ना आपको सबसे अलग कर देती है सर, और मैं बड़ा खुश हूँ इस चीज से। आप कंटिन्यू रखो उसको मैं चाहूंगा कंटिन्यू। अभी बताऊं, जैसे मैंने बोल दिया मेरा लास्ट बैच ही है। आपने बोल दिया? ये बोल दिया था मैंने, लेकिन कहीं न कहीं अब मैं उससे भी मतलब और ज्यादा वो हो गया। अब ऑफिस के बाहर ना आपके पास तो बहुत ज्यादा बच्चे के 10-10 20-20 स्टूडेंट आते हैं जो रिक्वेस्ट करते हैं। अभी भी बैच डला भी नहीं है, जब भी 1000 से ऊपर कंफर्मेशन पड़ी है कि हमें तो सीखना है। तो अब ये टीम वाले कह रहे हैं कि भैया अब इसका क्या करें। अब ये खुद यहाँ क्लासरूम की लोकेशन पे आने लग गए, बिना, जो दूर से भी आ रहे हैं वो भी आके खड़े हो रहे हैं। तो मैं कहा भाई चलो देखते हैं अब फ्री ऑफ टाइम सा होगा उस हिसाब से चलो करेंगे। जैसे ऑल ओवर सर, मैं अगर काउंट करूँ ना मनु भाई, आपने कम से कम 8-10 हज़ार बच्चों को सिखा दिया अभी तक। इतना ये मान लो, अगर ऑफलाइन की बात करूं मैं तो 9 बैच है, 9 बैच में हर बैच में 500 600 4 समथिंग ऐसे स्टूडेंट होते हैं, तो 5,000 के आसपास तो मे भी यही होगा, 5-6 हज़ार। अगर मैं ऑल ओवर 10 लाख नहीं 10,000 भी फीस रखता इस चीज की, तो आपको नहीं लगता आपने करोड़ों का नुकसान कर दिया? अभी भी लोग बोल देते हैं जैसे कि कोई भी स्कैम है। अगर मेरे को स्कैम करना होता तो अगर मैं 5,000 स्टूडेंट से 5,000 6,000 7,000 एक एवरेज मान लेते हैं, 6,000 रुपए, 6,000 स्टूडेंट मान लेते हैं। अरे ज्यादा छोड़ो, मैं ज्यादा नहीं कहता, एक 5,000 4,000 फीस रख लेते हैं, 10 भी छोड़ो, 6,000 को 5,000 से काउंट ही करके देखो, मैं ऐसे करोड़ों रुपए हो गए, 2.5 करोड़। हर कोई मना नहीं करता 1,000 2,000 5,000 देने के लिए, बिल्कुल आते हैं, क्योंकि इतना तो, जैसे कोई बाहर से आया, उसका कन्वेंस भी लगा, वो 1 महीने के लिए रहा, पीजी लेके 4-5 हज़ार रुपए वहां भी लगे, मतलब मिनिमम उसके 10,000 रुपए खर्च होने ही है। और इस चीज को आप ऑनलाइन रख के 10,000 आप ले लेते, वहीं बैठे बैठे उसको सिखाते, तो वो पैसा आपको मिलने वाला था। तो मेरे को ये लगता है कि आपने वो नुकसान करा है। नहीं देखो, जिसको कमाना आता है ना, उसको फिर ये 5-7 हज़ार की जरूरत नहीं होती। हाँ, एक नॉमिनल फीस मैं अब मानता हूँ रख लेनी चाहिए थी हर बंदे को, क्योंकि अगर आप सपोज करो आपको कोई फ्री में चीजें, जैसे एक बात इंटरेस्टिंग बात होती है, हम शादी में जाते हैं, वहाँ फास्ट फूड हर चीज होती है, हर तरह की चीजें बनी होती हैं। क्या हमें वो चीज इतनी चीज अच्छी लगती है जो हम 800 900 1000 1500 जितने की खरीद के लेके आते हैं शॉप से, क्या हम वैल्यू दे पाते हैं? फेंक भी देते हैं डाल के। और बहुत सारे हम देखेंगे शादी में, जिसने जैसा भी उसका गया होगा तो बोल भी देता है कि अच्छा नहीं था। सेम है यहाँ भी, बिल्कुल। वो कहते हैं ना, सोने की थाली में खा के बता देगा कि नमक इसमें कम है थोड़ा। हाँ, वो दिखता है नहीं ये थाली सोने की थी, तेरे को फ्री में वैसे खाना खाने के लिए दी थी। तो सबके अलग अलग मेंटेलिटी। यहाँ तो वो चीजें नहीं है। भगवान किसी के बार, अगर आपका अच्छा चल रहा था, भगवान को
बंदा याद भी नहीं करता। थोड़ा सा बुरा हुआ तो भाई भगवान के बारे में ही पता नहीं क्या बोल देते हैं। आपके मोनू भाई एक और सवाल मैं पूछूंगा, जैसे आप स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री है एक तरीके से, जो ट्रेडर हैं, जो सिखा रहे हैं, उनमें सबसे अच्छा दोस्त कौन है आपका? सारे ही दोस्त हैं मेरे, मतलब कोई पर्टिकुलर जिससे बोलचाल हो कि मोनू भाई कहाँ हो? सबसे मेरी सबसे सबसे क्योंकि सबसे मैं देखो, मैं किसी को सर किसी को भाई बोल करके, जो बड़े हैं देखो सर बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती, कहीं ना कहीं इंस्पायर होता है बंदा, सीखा कहीं ना कहीं, तो उसकी यूट्यूब से सीखा हूँ मैंने। पंकज भारद्वाज के बारे में क्या कहोगे? भाई अच्छे भाई हैं, आपके भाई हैं, मतलब भाई अच्छी बोलचाल है। अच्छी बोलचाल मेरी सबसे है भाई। मैं वही बात है कि किसी से अगर आप किसी को इज्जत दोगे, रिस्पेक्ट से बात करो तो बंदा भी करेगा। और यहाँ पे इतनी तो देखो फेस वैल्यू हो ही चुकी कि मैं भी किसी से अगर बात करना चाहूँ तो कर लेता है। मैं नहीं कहता कि भाई कि मैं बिल्कुल क्लोज हो चुका हूँ, नहीं, पर बात कर लेगा, ये पता है मेरे को, बात कर लेगा। तो कुछ मेरे को अभी भी डाउट है या किसी से मेरे को कुछ पूछना है तो भाई सब बता देते हैं। जैसे पंकज भाई भी हो गए, जिन ट्रेडरों के भी नाम ले मैं बता दूंगा कि सब एज ए हाँ भर लेते हैं। सुपर ट्रेडर लक्ष्य सब भाई। अच्छा चलो भाई है तो अब क्या ही पूछूं। जैसे भाई यहाँ हमारे हरियाणा में सुनील है, ट्रेड विद सुनील है, भाई है वो भी अपना, बात उसका होती है भाई संदीप, वो भाई है अपने। तो पंकज भाई भी है। आप किसी का भी बूमिंग बुल्स एक अनीश दुबई से करते हैं। है एक, जैसे करोल भाई हैं, बहुत सारे ट्रेडर हैं जो दूर से भी हैं। चाहे आप किसी भी ट्रेडर से वो करो तो इतना तो हो ही जाता है। एक इंडस्ट्री है, एक कॉमेडी बन जाती है, तो आप बात कर सकते हो किसी से। वहाँ पे कोई भी ऐसे, पहली बात तो मैंने आज तक देखा ही नहीं हमारी इसमें, इस कॉमेडी में या इंडस्ट्री में, कि किसी में एटीट्यूड है। एटीट्यूड नहीं है, पर कहीं ना कहीं वो बंदा आम सबसे ऐसे घुल मिल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि देखो मैं भी फेस करता हूँ इस चीज़ को, सबके पास एक स्टोरी होती है यहाँ पब्लिकली कि भैया मैंने इतना नुकसान कर दिया, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। तो उसको चाहिए होता है या तो वो ऐसा सोचता माइंड में अकाउंट हैंडल वगैरह कर दे और तेरा प्रॉफिट है, या फिर ये तेरे को ऐसा पैसे दे दे। हर रोज मैं कम से कम 10, 20, 5 ऐसी स्टोरियाँ या ऐसी चीज़ें देखते हैं हम, तो वो भी फेस करते हैं। तो इसलिए थोड़ा पब्लिक से ना तो थोड़ा बिल्कुल खुलना बिलना, मैं तो फिर भी घुल मिलता रहता हूँ क्योंकि। अच्छा ये पूछना चाहूँगा सर मैं, जैसे अभी कोई आप ऐप भी डिज़ाइन करोगे या कोई इंडिकेटर या कुछ ऐसी चीज़ लेके आओगे जिससे आप अपने स्टूडेंट्स को बता सको कि आप इस चीज़ से प्रॉफिट ले सकते हो, इस चीज़ को सीख के, या आप ऐप अपनी कोई लॉन्च करो? ऐप या कोई इंडिकेटर वगैरह लेके आए तो वो सिर्फ टिप्स नहीं होंगे, टिप्स नहीं होंगे, नहीं, वो सिर्फ होगी उसकी टिप्स तो एजुकेशन। इलीगल भी है वैसे। हाँ इलीगल है, सेबी रजिस्टर्ड अभी भाई है नहीं, तो ये हाँ सेबी रजिस्टर्ड, वो दे सकते हैं टिप्स। वो दे सकते हैं। अभी आप नहीं हो सेबी रजिस्टर्ड? अभी नहीं हूँ मैं, अभी तैयारी कर रहा हूँ। अगर भाई जितनी मेहनत है हमारी, भगवान ने भी अगर आशीर्वाद आपका 100% हो जाएगा सर, उसके बाद तो हम किसी को भी बता सकते हैं। ये अभी मैं नहीं कह रहा कुछ, बाकी जो मेरे बारे में कुछ बोलते हैं ऐसा रिप्लाई दूंगा कि सो नहीं पाएंगे। एक दिन वो चीज तो मेरे को दिखाने की, ट्रेड दी फैमिली सेबी रजिस्टर्ड है। सर आप बिल्कुल 101% मैं बताता हूँ आप हो जाओगे। बहुत 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 अच्छा लगा सर आप आए यहाँ पे, और इतनी मेरे को पता भी नहीं लगा हमने इतनी बात की है। बिल्कुल आप सच में, आपको भाई कहना ही अच्छा लगता है, सर कहना देखो सर कहलवाने में क्या फायदा है, भाई बन के रहो यार। हाँ। आप कुछ चीजें बता रहे हो, या चाहे हम पैसे में दे रहे हैं या फ्री में बता रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस तो बता रहे हैं। सर्टिफिकेट तो तब लगेगा, सही हमें सर्टिफिकेट दे देंगे तो हमारा सर्टिफिकेट भी होगा फिर तो बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना बिजी शेड्यूल, आपका बैच भी था, आप आज हाँ। आप अपना बैच लेके आए हो यहाँ पे, और इतनी दूर मैंने बुला लिया आपको। बहुत बहुत थैंक यू मोनू भाई, आप यहाँ आए। और नेक्स्ट टाइम जरूर आपको मैं एक बार और इनवाइट करूंगा जब आप सेबी रजिस्टर्ड हो जाओगे। जरूर आएंगे भाई। ठीक है। और उससे पहले मैं एक और चीज कहूंगा आपको, मैंने एक किताब लिखी है। अच्छा हाँ। अच्छा, राइटर भी हो आप? तो लिख लेता हूँ मैं, पहली बुक है मेरी, द एनर्जी ऑफ योर थॉट्स। ये मैं आपको गिफ्ट करना चाहूंगा, ये आपके लिए है। धन्यवाद भाई। बाकी ना मैं एक चीज कहना चाहूंगा। बताइए बताइए। जिस चीज में आपका टैलेंट हो ना, टैलेंट या जो चीजें आप करना चाह रहे हो, आपको जरूर करनी चाहिए, उसको कभी भी अवॉइड मत करो। अगर आप लिखना चाह रहे थे, अपने बुक लिखी ना, तो बेस्ट चीज है। थैंक यू सो मच।